इल्यूमिनाटी यही सब लोग हैं जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं दुनिया में। रॉकफेलर है, रॉथशाइल्ड है, हॉलीवुड उसका हिस्सा है, बॉलीवुड के काफी लोग उसका हिस्सा हैं, जिसकी वजह से सुशांत का भी खून हुआ। लाखों, हजारों लाखों ईटीज के क्राफ्ट्स हमारे धरती को 24 घंटे घेरे रहते हैं। आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब उनको मालूम है। आपको शराब का मतलब मालूम है? अल्कोहल बोलते हैं ना, अल्कोहल नहीं होता। पर्शियन में या लैटिन में उसको बोलते हैं अल्कोहल। का मतलब है तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का कब्जा। तो क्या बाइडेन के बारे में भी जो बोला गया वो सच या झूठ, क्या है वो कि वो मर गया था? ये आमतौर पे काफी सारे इनमें से क्लोन्स होते हैं। असली लोगों के पास टाइम नहीं पड़ा ये सब करने का। ये रोबोटिक क्लोन्स होते हैं जो आपके सामने आते हैं, बहुत कम असली आते हैं। ये लोग तो सब अपनी और चीजें करने में बिजी रहते हैं। और बोले तो एप्स्टीन। उसके अलावा ये लोग धरती के नीचे टनल्स में इन लोगों के घर हैं, वहां रहते हैं। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो यूएसए की जो CIA है ना, वो चलाता है। आपकी जितनी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, उन सबका बाप कौन है? ऑल आर ब्रांचेस ऑफ। अभी जब ईरान और इजराइल की वॉर शुरू हुई है तो कॉन्फेडरेशन ने क्लियर मैसेज दिया है, गैलेक्टिक फेडरेशन ने, न्यूक्लियर वॉर तो हम नहीं होने देंगे। तो न्यूक्लियर वॉर तो होने नहीं वाली है, वो आप ध्यान से उतार। लॉ ऑफ वन में 1981 में रा ने क्लियरली बोला था कि आपको बहुत सारी वॉर की, फेक वॉर की खबरें मिलेंगी। हेलो मैम। नमस्ते। लास्ट टाइम हमने बहुत सारी बात करी थी और बहुत लोगों ने आपको बहुत ट्रोल करा और मुझे भी करा, लेकिन सच जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए। हमने टुवर्ड्स एंड सुशांत के बारे में काफी बात कर रहे थे हम लोग और इल्यूमिनाटी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उस बीच में मैंने आपसे सवाल पूछे थे कुछ और, जैसे कि मालडेक और मार्स के बारे में हमारे कुछ सवाल थे जो छूट गए थे। लेकिन हमारे पॉडकास्ट होने के बाद एप्स्टीन फाइल अचानक से बाहर आई थी और बहुत सारी चीजें जो आपने बताई मैं उसे कनेक्ट कर पा रहा था कि एक्चुअली वो चीजें जो हमने पहले बात करी है वो अब कहीं और से पब्लिकली बाहर आ रही है। एप्स्टीन का क्या मतलब कनेक्शन, क्या ये एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे इल्यूमिनाटी, इज इट द सेम थिंग और कुछ और था ये या कुछ और है? हाँ, तो मैंने बहुत सारी बातें जो आपको बताई थी इल्यूमिनाटी के बारे में, वो सारी की सारी एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड हैं। और मेरी बात भी इल्यूमिनाटी वाली अधूरी रह गई थी क्योंकि समय कम था। तो लेकिन ये ही वो लोग हैं इल्यूमिनाटी वाले। और ये जो मुद्दा है या ये जो लोग हैं और इनकी कहानियां हैं, सिर्फ एप्स्टीन फाइल की नहीं, मेरी कुछ और बातें भी थी जो उसके बाद अब बाहर आने लगी हैं। जैसे मैंने ईटीज के बारे में शायद आपको बताया था। तो अब ट्रम्प और अमेरिका और काफी सारे लोग एक्सपोजर्स कर रहे हैं ऑनलाइन लाइव यूएन असेंबली में। तो इल्यूमिनाटी यही सब लोग हैं जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं दुनिया में। और रॉकफेलर है, रॉथशाइल्ड है, हॉलीवुड उसका हिस्सा है, बॉलीवुड के काफी लोग उसका हिस्सा हैं, जिसकी वजह से सुशांत का भी खून हुआ। और ये अभी शुरुआत है। अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई, और मैंने आपको आधी भी नहीं बताई, जो मैंने आपको बताया वो एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि इतना कुछ है बताने के लिए कि वो 40 मिनट या 1 घंटे में पूरा हो ही नहीं सकता। अब सोचो ना कि पिछले 100 सालों से, मतलब 300, 400, 600, 700 सालों से और 20,000 सालों से जो हो रहा है, और जो प्लान्स बनाए गए हैं, जो कॉन्स्पिरसीज बनाई गई हैं, बनाई मतलब कॉन्स्पिरसी यानी कि कॉन्स्पिरसी थियोरी नहीं है, कि बात नहीं है, एक्चुअली कॉन्स्पिरसी की गई इंसानों के खिलाफ और इंसानों को खत्म करने के लिए। ये सारी बातें एक आध घंटे में कोई कैसे बता सकता है? तो हाँ, वो सारी बातें एप्स्टीन फाइल से जुड़ी हुई थी।
और अब तो मुझे याद नहीं कि मैं कितना कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं ना, सुबह उठ के ब्रश करने से लेके रात को सोते वक़्त तक कि हम पलंग पे सोते हैं, वो सारी चीज़ें इल्यूमिनाटी के द्वारा हमें माइंड प्रोग्राम करके सिखाया गया है, हमें खत्म करने के लिए, हमारा नामो निशान मिटाने के लिए। बिल गेट्स ने तो अपना लिया है लाइव सेशन पे कि अब हमें इंसानों की जरूरत नहीं है। पहले हमें इंसानों की जरूरत थी, इसलिए हम उन्हें गुलाम बनाना चाहते थे, और क्योंकि हम उनको गुलाम बनाना चाहते थे तो हम उन्हें कमजोर करते जा रहे थे। मतलब हमारे जो पूर्वज थे, कोई 8 फुट का, कोई 9 फुट का, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते थे। हर जनरेशन के साथ फिजिकल साइज भी कम होता जा रहा है, मेंटल कैपेबिलिटीज भी कम होती जा रही हैं, इमोशनली भी कमजोर होते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्लान्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बस ऐसे हो रहा है। अगर आपको सही मायने में हमारी जिंदगी में जो बदलाव आए उनके बारे में जानना है ना, तो नेटफ्लिक्स पे एक शो है यंग शेल्डन, और उसी का जब वो शेल्डन बड़ा हो जाता है तो उसकी बिग बैंग थ्योरी आप वो देखेंगे, आपको समझ में आएगा किस तरह एक सुखी परिवार का सत्यानाश किया और एक अच्छे खासे बच्चे का सत्यानाश किया। मतलब जिस तरह से हम लोगों को सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो उसमें वो एक कहानी है। टीवी आया, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी जैसे ड्रिंक्स आए, शराब आई, सिगरेट आई, औरतों को नौकरी पे लगाया, बच्चों को स्कूल में डाला, बुजुर्गों को ओल्ड होम में डाला। इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई और ये सारी चीजें की गई, और ये इल्यूमिनाटी का हिस्सा था। और लेकिन इल्यूमिनाटी किसका हिस्सा था? मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि इन सब के ऊपर एक रॉयल फैमिली है वर्ल्ड की। लेकिन मैं एक चीज बीच में कहूंगा, आज आप बहुत खुलकर और नाम लेकर बात कर रहे हो, क्योंकि पिछली बार आपने बहुत लोगों के नाम नहीं लिए थे। क्योंकि अब वो लोग खुद सामने आ रहे हैं, अब वो लोग खुद सामने आ रहे हैं, ट्रम्प भी, बिल गेट्स भी। क्योंकि पिछली बार आपने सबको इशारे में नाम बताए थे, आज आप खुलकर बता रहे हो। हाँ, वो लोग खुद which is सामने आ actually good. चुके हैं और ईटीज के बारे में खुलासा कर चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं यूएसए के ऑफिशियल्स के, क्योंकि उन लोगों को भी धमकी मिली थी। उन लोगों को स्टीवन ग्रीर जो ईटीज के ऊपर इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट में हैं, उन्होंने बोला था कि हमने इतना सारा डेटा और डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, अगर आपने पब्लिक को नहीं बताया तो हम एक्सपोज कर देंगे आप सबको। तब जाके गवर्नमेंट अब एक्सपोज करने लगी है, और इसके पीछे और बहुत सारी वजह हैं कि फ्री विल इन्फ्रिंज नहीं करना। इसके अलावा क्या हुआ है कि इतने सालों में उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सपोज की हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, हफ्ता 10 दिन उसको रखते हैं, और उनके हिसाब से हमने तो बता दिया तुम्हें, तुमने नहीं देखा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, फिर वो उसको हटा देते हैं। तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कंप्लीट और पूरा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें करते हैं, वो लोग करते आए हैं। और पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, स्कॉटलैंड में एक बंदा था, उसकी बीवी एक कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करती थी, और उससे कुछ बातें पता चली। जब उसको पता चला तो मियाँ बीवी ने और गहराई में जाके उसकी रिसर्च की तो उनको पता चला कि जन्म होने पर बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर शादी, स्कूल, फलाना वाला, सारी चीजें किस तरह से की जा रही हैं हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए। हमें बिजली पानी का बिल देने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो प्रॉपर्टी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, अगर हम सच जाने और सही तरीके से इन चीजों को हैंडल करें। लेकिन लोग जानते ही नहीं है। यूएलसीटी करके एक है जो बहुत फेमस होता जा रहा है, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी trust.org। अगर आप उस पे जाएंगे ना, आपका फ्यूज उड़ जाएगा। इतनी सारी बातें उसमें डिटेल में बताई हुई हैं, एंड दिस इज वन वेबसाइट जो सबको ना पूरी
एक एक शब्द पढ़ लेना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना बेवकूफ बनाया गया। अच्छा, मैं छोटी सी बात बोलती हूँ, है, अगर आपके सामने पानी रखा है और मैं आपको बोलूं चाय पी लो, आप बोलोगे ये पागल हो गई है क्या? अरे नहीं, ये चाय है, ये पानी नहीं है। आपको पता है मैं झूठ बोल रही हूँ। एक लेवल पे आके आपको गुस्सा आ जाएगा कि मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने। आएगा ना, ईगो हर्ट होगा ना। लेकिन यही एक ढका हुआ बर्तन है, उसके अंदर आपने पिया और आपको पता चला, आपने बातों बातों में पी लिया। आपको नहीं पता कि वो जो भी ड्रिंक है उसके अंदर ड्रग्स है, मैंने छुपा के दिए, तो आपका नुकसान होगा। आप पियोगे, लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जैसे ड्रग्स करके लड़कियों के साथ जो कुछ भी होता है, आपको गुस्सा आएगा ना कि मेरे साथ धोखा हुआ, ईगो हर्ट होगा ना। बिल्कुल। तो आज इंसानों का ईगो हर्ट क्यों नहीं होता कि वर्ल्ड की सीक्रेट गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट हमें कैसे बेवकूफ बना रही है। तब कहाँ जाता है आपका ईगो? वो आपको बेवकूफ बनाते हैं कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट करो, परफ्यूम लगाओ, ये करो, वो करो, फ्लैटों में रहो, जीएमओ खाना खाओ जो हम मॉल्स के अंदर आपको बेच रहे हैं, पैकेज फूड्स खाओ। वो सारी चीजें, आप बहुत सारी चीजें आपको कैंसर देती हैं, आपको नपुंसक बनाती हैं। तब आपका ईगो कहाँ जाता है? आपका दिमाग कहाँ जाता है? क्यों तब आप उस पे सवाल नहीं करते? और छोड़ो सवाल करना, अपनी चॉइस, अपना दिमाग इस्तेमाल करके रिसर्च करके क्यों नहीं करते हो? तो ये सारी बातें जब मुझे, एनीवे कमिंग बैक, इन सब चीजों के बारे में मुझे कब पता चला, ये जब 21 में लॉकडाउन लगा, कोविड के वैक्सीन्स आ रहे थे, ये वो सब कुछ हो रहा था, तब मैंने कुछ लोगों के पॉडकास्ट किए अपने चैनल पे। उसमें काफी सारे, कोई डॉक्टर्स थे, ज्यादातर डॉक्टर्स थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, अलग अलग लोग थे, कुछ विसल ब्लोअर्स थे, और एक और ग्रुप है जो कहने के लिए लोगों को जगा रहा है। ओके, अब वो कितना जेन्युइन है मैं नहीं जानती। तो इन लोगों के पॉडकास्ट किए तो इन लोगों ने बहुत कुछ बताया मुझे कॉन्स्पिरेसीज के बारे में, और ऑफ कोर्स उसके आगे फिर मैंने अपनी तरफ से जो पढ़ना था वो पढ़ा। तब मुझे किसी ने लॉ ऑफ वन की किताब दी। जड़ जो थी ना कि ये सब क्यों हो रहा है, हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है, इंसान को क्यों मारना चाहते हैं, धरती को क्यों कब्जा करना चाहते हैं, सवाल था इनके ऊपर कौन बैठा है? किसी का तो कोई होगा ना कठपुतली की तरह नचाने वाला। आप एक फैमिली के बारे में बोल रहे थे जब मैंने आपसे बंदों के नाम लिए, वो क्या वो ही फैमिली की आप बात कर रहे हो? किसकी? आप एक फैमिली का आपने डिस्कशन किया था, नाम आपने नहीं लिया। किसका? कोई एक फैमिली है वो कंट्रोल कर रही है सबको। रॉकफेलर रॉथशाइल्ड आर दे पूरे डूइंग वर्ल्ड इट? को कंट्रोल करती है। आर दे हमारे डूइंग इट? सारे बैंक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब कुछ यही दो कंट्रोल करते हैं। तो ये जो आप कह रहे हो कि जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं वो ये एक फैमिली है, दो दो फैमिलीज फैमिली ये है। हैं, एक ही दोनों, पर दोनों के नाम में थोड़ा, जैसे भाई थे पांच। एक फिल्म आई थी 1950s में, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, द रॉथशाइल्ड फैमिली। हम्म। उसमें वो बाप मरने वाला था, उसने अपने 5 बेटों को दुनिया के 5 अलग अलग जगह पे भेज दिया था और इनको बोला था दुनिया पे कंट्रोल करो। लेकिन उसके पहले 1400 एंड आई थिंक 30 था, या कौन सा ईयर था, 1400s में हेनरी द एट्थ जो था, किंग ऑफ इंग्लैंड, वो गया था पोप के पास कि मैं कंगाल हो चुका हूं, मुझे पैसा दे, मुझे तो पब्लिक को पता चला तो मुझे तो मार डालेगी, मुझे तो जो बचा है वो भी लूट लेगी। तब ये सारी बातें आपको, एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे अनग्रिप, उसमें डिटेल में मिलेंगी। उसको भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने चैनल पे डाला था। उसमें बहुत सारी बातें हमको पता चली कि कैसे इन लोगों ने वर्ल्ड को कंट्रोल किया। तो रॉकफेलर रॉथशाइल्ड तो 100-150 साल से आए होंगे ना। ये तो मैं 600 साल पहले की बात कर रही हूँ, और 600 साल पहले से भी कुछ 20,000 साल पहले हमने पढ़ा कि एक ग्रह है ओरायन का कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स। तो उन ग्रहों से, जैसे निबिरू से
अनुनाकीज आए थे बहुत हजारों साल पहले, कुछ 25,000 साल पहले वो लोग आए थे धरती के ऊपर। इससे पहले जब आपने मैल्डेक और मार्स के बारे में पूछा, 75,000 साल पहले, इसमें से बहुत सारी बातें जो है वो हमें लॉ ऑफ वन किताब में पता चली, और लॉ ऑफ वन से जुड़ी हुई हमने बहुत सारी वीडियोस या मूवीज या डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो उससे हमें पता चली। जैसे हमें पता चला कि यूएसए ने अपने 10 साइंटिस्ट जो हैं वो दूसरे प्लेनेट पे भेजे थे कि वहां से जाके सीख के आओ। आपको याद है 1947 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था अमेरिका में। इसी तरह एक रशिया में भी बहुत पहले क्रैश हुआ था। करेक्ट। वो जो क्रैश हुआ था वो एलियंस को इन्होंने कब्जे में, जेल में रख लिया, एरिया 51 जिसको, ओके, और उनके यूएफओ को रिवर्स इंजीनियर किया। वो सारा कुछ, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टीवन ग्रेयर की seriousdisclosure.com पे आपको मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी, इनफैक्ट इससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके वजह से वो यूएसए के लोगों ने उस सर्पो प्लैनेट से वो आया था यूएफओ, तो वो तो ऐसे घूमते घूमते आ रहे थे तो क्रैश हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। तो उन्होंने बोला भाई हमें सारी इंफॉर्मेशन दो, तुम कैसे हवा में उड़ा लेते हो, हमको भी बनाना है, तो तुम कैसे रहते हो, हमें तुम्हारे ग्रह के बारे में जानना है। तो इस तरह उन्होंने अपने आदमी ट्रेन किए, 2-3 साल के लिए उन लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी और उनको भेजा, और वहां से बहुत सारी चीजें ढूंढ के लाए, लाइक्रा और वेलक्रो और एनर्जी से स्पेसक्राफ्ट उड़ाना। उनको कोई पेट्रोल नहीं लगता, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ वन में, जैसे रा ने बताया कि कॉन्फेडरेशन ने, ओके सो लेट मी स्टार्ट विद द बिगिनिंग। 75,000 इयर्स पहले मंगल और गुरु के बीच में एक ग्रह होता था, मैल्डेक। उस ग्रह को लुसिफर भी बोलते थे। लुसिफर कोई सेटन नहीं है। let me just say this way, मार्स और जुपिटर के बीच में आप कह रहे हो, ओके, जहां इस वक्त सिर्फ एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड मतलब छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े। ओके, वो एक्चुअली मैल्डेक ग्रह जो था, वो लोग इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए कि उन बेवकूफ लोगों ने आपस में लड़के बीच में से ग्रह को फाड़ दिया, तो उसके टुकड़े बच गए हैं जो फ्लोट होते रहते हैं स्पेस में, एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब वो तो फट गया, लेकिन वहां पे जो लोग रहते थे, लोग तो आत्मा जो है वो नहीं मरती, शरीर मरता है। हम भी जब मरेंगे, हमारी आत्मा न जाने कितने हजारों सालों से है और आगे न जाने कितने लाखों करोड़ों सालों तक रहेगी। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। तो उनका शरीर तो मर गया, पर आत्मा तो थी ना। और आत्मा के इतने बुरे चिथड़े हुए कि जब इंसान मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को एस्ट्रल सिटीज में ले जाके वहां पे उनकी हीलिंग होती है। हमारी भी, हाँ हमारी भी होती है, जिसको स्वर्ग और नर्क बोलते हैं, पितृलोक बोलते हैं, वो एस्ट्रल सिटीज है। okay. कई बार रात को नींद में आप ट्रैवल भी करते हो उधर, एस्ट्रल ट्रैवल जिसको बोलते हैं, नहीं पता चलता। तो जैसे मैंने किया है कई बार नींद में, मैं जाती हूँ और वहां जाके उन लोगों से मिलती हूँ और वो लोग बड़े खुश होते हैं, अरे आज तू आई है। तो बाद में अच्छा मैं सोचती थी, अच्छा मैं उनसे जाके मिल के आई। तो ये तो मतलब पहले बहुत होता था। अब मुझे पता चला जब मैंने लॉ ऑफ वन पढ़ी कि मैं तो एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी। इन सारी सोल्स को हीलिंग के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाया गया। तो उसके बाद इन सोल्स को, ये थर्ड डेंसिटी के सोल्स थे, ठीक है, अब इनको थर्ड डेंसिटी के प्लैनेट पे रखना है। 75,000 इयर्स पहले हमारी धरती की सेकेंड डेंसिटी कंप्लीट हुई और धरती की आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से धरती थर्ड डेंसिटी में आई। अब वहां पे इंसानों की जरूरत थी, तो मैल्डेक के उन सभी लोगों को धरती पे भेजा गया हीलिंग करके। उनमें से कुछ लोग
अभी और उन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने फैसला किया कि हमें पछतावा करना है, कि हम लोगों ने क्या कर दिया अपने ग्रह के साथ। अब ये थोड़ा-सा कई बार ना मैं चीज़ें मिक्स कर देती हूँ क्योंकि मार्स में भी ऐसा ही हुआ था। वो क्या हुआ था मैं उस पे आती हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हम धरती के ऊपर ना रह के, हम धरती के अंदर रहेंगे। तो मार्स और मैल्डिव की कुछ सभ्यताएँ धरती के नीचे के शहरों में रहती हैं। वहाँ उनके प्रॉपर शहर हैं, जहाँ उनका अपने जंगल हैं, अपने वॉटरफॉल हैं, अपनी नदियाँ हैं, अपने समुंदर हैं, अपनी दुनिया है। सो व्हेन यू आर सेइंग धरती के नीचे, हम पाताल लोक की बात कर रहे हैं नहीं, या मैं और पाताल धरती के नीचे, हज़ारों मील नीचे, टनल्स हैं, सिटीज़ हैं। टर्की, इजिप्ट में धरती के नीचे कितने सारे टनल्स पाए गए हैं। अगर आप ढूँढेंगे तो आपको पता चलेगा, टनल्स पाए गए हैं। एक्चुअली धरती के अंदर, नीचे, हज़ारों मील नीचे, बहुत सारे ऐसे हैं शहर। एक बार यूएसए का एक मिलिट्री एयर फोर्स मार्शल, उसको अंटार्कटिका में किसी काम से भेजा था। घूमते घूमते वो साउथ पोल में चला गया। उसने देखा वहां पे बहुत बड़ा छेद है, मतलब इतना बड़ा कि उसके अंदर उसका छोटा सा जो जहाज था ना, मतलब वो इतना बड़ा था कि उसका जहाज उसमें छोटा सा लग रहा था। उसके अंदर घुस गया। अंदर गया तो कुछ यूएफओज और एयरक्राफ्ट उसको लेने आए। यूएफओज तो लेने आए और वहां जाके फिर उस वहां पे वो उतरा। वहां पे उसको पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे ईटीज और सभ्यताएं रहती हैं और वहां उनकी अपनी दुनिया है। और जब उसने इस बारे में बताने की कोशिश की तो उसको पागल खाने में डाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले। पागल खाने में उसने इस बारे में एक छुप कर किताब लिखी, जो किसी तरह उसने अपने बेटे तक पहुंचाई और उस बेटे ने बाद में उस किताब को छपवाया उसके मरने के बाद। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो लोग भी इन चीजों को एक्सपोज करना चाहते हैं ना, उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें पागल खाने में डाल दिया जाता है। अब क्यों? पूछो ना क्यों? वही मैं तो क्या जानना हो चाहता गया? हूँ। ईटी के बारे में बता दिया तो क्या आफत आ? स्कूल में याद नहीं है कि हमें बताया गया कि धरती के अलावा तो कहीं जिंदगी ही नहीं है। क्यों? वो ईटीज वहां से धरती पे कैसे आते हैं? अगर ये चीज पता चल गई कि गवर्नमेंट को तो पता है, तो फिर इंसानों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि गवर्नमेंट को ये भी पता है कि यूएफओज एनर्जी से उड़ाए जाते हैं। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने की जरूरत नहीं है। एनर्जी के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये चीजें जब निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन को सिखाने के लिए कॉन्फेडरेशन आई, मैं कॉन्फेडरेशन की बात कर रही थी, उसके उस पर मैं आती हूं। तो ओरायन क्या करता है? ओरायन मतलब वो, आप यूं समझ लो कि कॉन्फेडरेशन जो है वो देवता है और ओरायन जो है वो असुर है। तो ओरायन एक ग्रहों का झुंड है जहां पे सभी लोग असुर हैं। ठीक है? वो लोग हर डायमेंशन और डेंसिटी के होते हैं। वो भूत प्रेत भी होते हैं। वो मतलब हायर फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन के भी होते हैं। तो जैसे ये सारे इल्यूमिनाटी हैं, इनको इल्यूमिनाटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी तीसरी आंख खोल चुके हैं। इन्हें पता है कि हम सब यहाँ भगवान बनने आए थे। हम सब इंसान, और बहुत ध्यान से सुनना, आप सब भगवान हो और यहाँ धरती पे आपको भगवान बनने के लिए भेजा है। लेकिन हमारी वो सारी काबिलियत को इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया। हमें केमिकल्स खिला के, दिन में 3 बार खाना खाओ, परफ्यूम्स लगाओ, फ्लैटों में रहो, धूप नहीं, सनस्क्रीन लगाओ, सनग्लासेस पहनो, ये सारी चीजें करके हमें कुदरत से काट दिया। हमारी काबिलियत आज, अगर आप कोशिश करो, ये अघोरी बाबा ये लोग क्या करते हैं? यही तो कोशिश करते हैं। और अपनी वाइब्रेशन को इतना बढ़ाओ, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन। तो रा जो है वो सिक्स डायमेंशन के हैं और वो सूरज पे रहते हैं। फिफ्थ डायमेंशन के थे तो वो शुक्र पे रहते थे। वो भी धरती पे आए हैं इजिप्ट के टाइम पे।
तो उन्होंने ये सारी बातें बताई। इजिप्ट की आपने बात कही, जहां मैं कहीं तो कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि बहुत सालों पहले उसको भी ऐसे ही माना जाता है, ये वो स्पेसशिप की तरह था, और उसको चलाने के लिए क्या बोलते हैं इसको, पारा, इसको हम मर्क्यूरी। मर्करी, मर्करी का यूज हुआ करता था। किसकी स्पेसशिप? यही जो स्पेस शिप्स थी, या फिर वहां पर कुछ तो ऐसी चीजें थी पिरामिड के अंदर, या पिरामिड ही उस तरह से बताए गए, नहीं या एनर्जी के लिए शायद वो यूज कर रहे थे, आई एम नहीं, नॉट श्योर। एनर्जी यूज होती है स्पेसशिप्स में, क्रिस्टल्स इस्तेमाल होते हैं स्पेसशिप बनाने के लिए। रा की स्पेसशिप क्रिस्टल की थी, बेल शेप, जैसे राम आए थे विमान में, और हमारे बहुत सारे मंदिर के जो ऊपरी हिस्सा है वो ऐसे है ना, है ना, गुंबर की तरह। Yes. गोल तो बाद में बनने लगे, उससे पहले सब साउथ के टेम्पल्स आप देख लो इस तरह से हैं। तो हमें क्या पता कि वो सही मायने में स्पेसशिप थे जो यहां पर रह गए। ये भी तो हो सकता है कि वो एक्चुअली स्पेसशिप थे, या उन्हें स्पेसशिप के उसमें बनाया गया था। क्योंकि जब रा ने पिरामिड्स बनाए, और सिर्फ 3 नहीं बनाए, कम से कम 60 पिरामिड्स बने हैं पूरे धरती पे, पर उनको छुपा दिया गया क्योंकि उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। और वो पिरामिड्स बनाए थे इंसानों की हीलिंग के लिए, कि तुम जो यहाँ पे आके ये रोजमर्रा की पैसा कमाओ, पैसा खर्चो, बच्चे पैदा करो, शादी करो, ये सब झंझटों में पड़ गए हो, मेडिटेशन करो, अपनी उम्र को बढ़ाओ 200, 300, 600, 900 साल। क्योंकि जब इंसान 75,000 साल पहले धरती पे आया, वो 900 साल जीता था। और उसके बाद क्या है ना, हमारी जो धरती है, हर घनत्वता की एक उम्र होती है। जैसे फर्स्ट डेंसिटी बनी, फर्स्ट डेंसिटी मतलब आग, पानी, हवा, मिट्टी, उसको लाखों साल लग गए बनने में। फर्स्ट डेंसिटी को बन के पूर्ण होने में, धरती को बनने में लाखों साल लग गए। उसके बाद जब वो बन गई, तो दूसरी घनत्वता की ओर धरती ने आध्यात्मिक उन्नति की। मतलब कि जानवर, कीटाणु, कीड़े मकोड़े, पंछी, मछलियां, पेड़, ये सारे सेकेंड डेंसिटी बीइंग्स। इसके बाद अब ये बन गए, डायनासोर्स बने, ड्रैगन्स बने, सब सही है, थे, यूनिकॉर्न्स भी थे, मर्मेड्स भी थे, ये सब कहानियां नहीं है। और वो जो है ना वैम्पायर्स, वो भी कहानी नहीं है। आपको वैम्पायर्स में और एप्स्टीन फाइल वाली लिस्ट में क्या फर्क लगता है? वो भी तो खून ही पीते हैं। तो फिल्मों के जरिए हमें बहुत कुछ बताया गया, पर हमने उसे कहानी समझ लिया। सब सच है। तो क्या हमें बताने की पहले से कोशिश करी जा रही है? हाँ, क्योंकि ये ब्रह्मांड का उसूल है कि आप कोई भी चीज, किसी की फ्री विल का उल्लंघन नहीं कर सकते, उनको बता के करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें बताया, इसीलिए स्टार ट्रेक बनाया, स्टार वॉर्स बनाया, और ईटीज के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई। सब उसमें से बहुत सारी फिल्में ट्रू स्टोरीज हैं, और सब कुछ सही है, बस हमें बताया नहीं कि ये ट्रू है। हमें हमारे सामने, हमने तो बता दिया तुम्हें, ये मत कहना कि हमने तुम्हें नहीं बताया। तो अब हम हम तो ऐसे मान के चल रहे हैं कि हम खुद ही एलियंस हैं बेसिकली, क्योंकि हाँ, अभी आपने ये हाँ बोला है ना, हाँ है, हम खुद भी एलियंस। क्योंकि बाद में जब मंगल से लोग आए, अब इन्होंने क्या किया, मैल्डेक की तरह बाद में मंगल के ऊपर भी वही होता है ना, जब इंसान थोड़ी प्रोग्रेस कर लेता है, थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ी नॉलेज आ जाती है, तो घमंड आ जाता है, और शक्ति, पावर की लालच आ जाती, मैं ज्यादा पावरफुल, मैं ये करूंगा, मैं रूल करूंगा, वो आ जाता है। तो मंगल के लोगों ने भी ये किया कि आपस में लड़के उन्होंने मंगल का सरफेस जो था वो सत्यानाश कर लिया। तो मंगल के नीचे तो अब भी लोग रहते होंगे, लेकिन जो सरफेस पे लोग थे, या जिनको हीलिंग के लिए जो लोग मर गए, मुझे याद नहीं है कि मंगल के अंदर रहते हैं कि नहीं, बट मेरे हिसाब से शायद रहते हैं। और अगर इफ आई रिमेम्बर राइट, और मंगल के लोगों को भी जो हीलिंग की, बाद में उन लोगों को भी धरती पे लाया गया। लेकिन उन लोगों ने बोला कि हमने बहुत बड़ी गलती की, तो हमें पश्चाताप करना है।
तो उनमें से कुछ लोग डॉगमैन बने, बहुत सारे लोग बिगफुट बने जो धरती के नीचे रहते हैं। ओके। बिगफुट मतलब वो बड़े बड़े एप्स जिनके पैरों के, वो बोलते हैं ना ये हनुमान जी के पैर के निशान, अब वो पता नहीं ये हनुमान है या बिगफुट है या हनुमान मार्स से आए हों। बहुत बड़े बड़े एप्स जिनके इतने बड़े बड़े पैर, लेकिन उनके अंदर शक्तियां थी। वो हायर डायमेंशन के थे। डायमेंशन यानी वो उनके अंदर शक्तियां थी। वो थर्ड डेंसिटी के होते हुए भी उनके अंदर वो शक्तियां वो जागरूक कर चुके थे। तो वो धरती के ऊपर भी अगर कभी आते हैं, ऐसे गायब हो सकते हैं। उनको आता है होना, मटीरियलाइज और डीमटीरियलाइज होना, मतलब अपने शरीर में आना और गायब हो जाना, उनको आता है। क्योंकि हनुमान जी के लिए तो कहते हैं ना कि वो किसी भी रूप को ले सकते हैं, छोटा बड़ा, उड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह ओके। तो मंगल से भी लोग आए। इसी तरह ना धरती के ऊपर दो शहर थे। एक था लुमेरिया, ऊपर मतलब धरती के ऊपर, अच्छा, हमारे इस पे। हमारी धरती। दो शहर थे। एक था लुमेरिया जिसको मुंह कहते हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स जब हिले, तो जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से हिमालय बने, और शायद हो सकता है कि अफ्रीका और इंडिया एक ही थे लेकिन बीच में समुंदर आ गया। इस तरह जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिले, तो क्योंकि प्रलय तो हर 25,000 साल बाद आता है, हर 25,000 साल बाद, 25,000 साल की साइकिल्स हैं जो एक 75,000 की साइकिल बनाती है। तो 75,000 साल पहले मैल्डिक से आए थे लोग, जब धरती में थर्ड डेंसिटी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मंगल से आए। उसके अलावा बहुत सारे ग्रहों से उन लोगों ने कहा, तो मैं इसका बैकग्राउंड देती हूं कि शनि के ऊपर जो शनि के रिंग्स हैं, उसके ऊपर एक काउंसिल बैठती है 9 देवों की। भारत की भाषा में उसे देव ही समझो। अच्छा। काउंसिल ऑफ 9 कहते हैं। वो तय करते हैं कि इस सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में, इस धरती की सुरक्षा, इस सौर मंडल की सुरक्षा, इस मिल्की वे की सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब धरती की उन्नति के ऊपर हमारे सोलर सिस्टम और मिल्की वे की आध्यात्मिक उन्नति टिकी हुई है। अगर धरती गड़बड़ा गई तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारा, ये पूरा डावाडोल हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि शिव हमेशा एक सृष्टि बनती है, फिर प्रलय आता है। तो वही 25,000 साल बाद हुआ, उसके बाद फिर 50,000 साल बाद हुआ। 2 बार इस तरह से प्रलय आया, धरती के ऊपर से हार्वेस्ट हुई। हार्वेस्ट क्या होती है मैं समझाती हूँ। और इंसान खत्म हो गए, उसके बाद दोबारा लाए गए। लेकिन हमारे जो संस्कृति में बताया जाता है 4 युग, है ना? तो अब इन 4 युगों में से अगर हम 25,000 साल आपने बोला, तो इसमें अगर हम 25 25 25 3 में बांटे तो 3 ही बने। तो अभी जैसे हम कहते हैं हम कलयुग में नहीं, चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि युग 25,000 साल का हो। अच्छा। सतयुग हो सकता है कि कम 4,000 साल का हो। किसको पता है? यह तय है कि 2011 में कलयुग खत्म हो गया और अर्थ की 75,000 ईयर्स की थर्ड डेंसिटी की साइकिल खत्म हो गई 2011 में। हाँ। अब हम कहां पे जी रहे हैं? उस पे आती हूं, मुझे पता था आप ये पूछोगे, तो उस पे आती हूं। तो धरती की और इंसानों की वो 75,000 ईयर्स की साइकिल थी। आपको याद है 95 से लेके 99 तक बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड फिल्म्स बनी जिसमें बताते कि धरती खत्म हो रही है और बाहर से ईटीज आएंगे, कोई धरती को बचाएगा, इंसानियत को बचाएगा, लेकिन खत्म हो जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनी। क्यों बनी? क्योंकि 2000 में होने वाली थी। ओके। लेकिन 2000 में यहां तक कि हमने कहानियां सुनी है कि 2050 में या 2030 में ऐसा होगा कि धरती के ऊपर इंसान ही नहीं बच जाएगा। कोई कहीं एक मीलों दूर होगा, कोई कहीं एक किसी और देश में,
ऐसे इंसान पूरे खत्म हो जाएंगे। ये एक्चुअली होने वाला था, लेकिन बहुत सारे हीलर्स, योगीज और मॉन्क्स, इस तरह के लोगों की वजह से 1950s में एक ग्रुप ऑफ टिबेटन मॉन्क्स पैदा हुए जो वहां पर हैं। अब वो शंभाला में हैं या तिब्बत में हैं, कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो तिब्बत में हैं। तो वो पैदा हुए, ये कुओ चैनलिंग में हमें पता चला, जो वहां से बैठ के तब से धरती को हीलिंग दे रहे हैं। अब हीलिंग देने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम सब धरती का रूप है। धरती को क्या बोलते हैं सनातन धर्म में? माँ। हाँ। सूरज को क्या बोलते हैं? पिता। देव, पिता है ना? माँ है, सीता पुत्री, धरती से जन्मी। हम सब भी धरती का हिस्सा हैं, उसके बच्चे हैं। जब हमें दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, धरती के अंदर भी वही दुख पनपता है। इसीलिए भूचाल आते हैं, इसीलिए वल्केनोज होते हैं, क्योंकि हमारा गुस्सा धरती पी रही है। और जब हम लड़ते हैं, वॉर करते हैं, टेररिज्म करते हैं, मारपीट करते हैं, अपने घर की औरतों के ऊपर अन्याय करते हैं, या बाहर दूसरी औरतों के ऊपर अन्याय करते हैं, बच्चों के ऊपर अन्याय करते हैं, वो सारा दुख कौन झेलता है? माँ झेलती है। क्योंकि ह्यूमन रेस कभी भी पैटर्नल नहीं थी, वो मैटर्नल थी। माँ के नाम से जाने जाते थे बच्चे। आज भी आप किसी तांत्रिक के पास जाओ ना कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, उसे निकालना है, या किसी के ऊपर करना है, बाप का नाम नहीं पूछता वो बोलता है तुम्हारी माँ का नाम बताओ। ब्रह्मांड में माँ का नाम चलता है। ये बाप का नाम और ये सारी बातें और आदमी ज्यादा पावरफुल, ये तो पिछले कुछ 100,000 सालों से, 2,000 सालों से, 20,000 सालों से चल रहा है। ये तो महाभारत में भी अगर आप देखें या रामायण में देखें तो माँ के नाम से ही बच्चों को जाना गया। करेक्ट, कुंती पुत्री, हाँ, कुंती पुत्र, हाँ एग्जैक्टली, कौशल्य नंदन, एग्जैक्टली, तो यशोदा नंदन। हाँ। तो ये सारी बातें उस ग्रह के लोगों ने, असुरों ने यहाँ पर आके जो गंध मचाया, इसीलिए तो हमेशा देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, जो आज भी हो रहा है आसमानों में। आपको याद होगा 2020 से लेके कई बार ऐसी रील्स आई है, वीडियोस आए हैं कि हमने आसमानों में देखा अलग अलग रंग के ऐसी लाइट्स हो रही हैं बादलों के अभी पीछे। रिसेंटली भी आई ऐसी वीडियोस। हाँ, और मेरे ख्याल वो पता है क्या हो रहा होता है? आसमानों में असुरों और देवताओं के मदरशिप्स के अंदर वॉर हो रही होती है, लेकिन वो लोग हथियार इस्तेमाल नहीं करते, वो थॉट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चीजें ज्यादा करके बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज में दिखती है। हाँ, बीच में तो बहुत दिखी, यूएस में, कनाडा हाँ। में। इंडिया में कम दिखी या दिखी ही नहीं, ऐसा इंडिया क्यों? में किसके पास टाइम है सर उठा के आसमान देखने हाँ, का? पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, पोल्यूशन आपने सिर्फ यहाँ ज्यादा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है, और वो पोल्यूशन नहीं है। अच्छा, आपको नहीं मालूम? क्या है फिर ये? वो एरोप्लेन से छिड़काए हुए केमिकल्स हैं, ताकि धूप की रोशनी आप तक ना पहुंच सके और आप बीमार हो सके। ओह, उसको बोलते हैं केमट्रेल्स। उसको हटाने का तरीका है, एक अपैरेटस बनाया जाता है। अगर आप इतना बड़ा बना सको और उसे लगा दो, तो एक बहुत बड़ी रेंज तक, मैंने बनाया था छोटा सा एक रिसेंटली, बहुत बड़ी रेंज तक आपके घर के ऊपर कोई केमिकल्स, कोई पोल्यूशन, कोई बादल टिकेगा ही नहीं। जो बारिश हो रही है आजकल दिल्ली में, वो आपको असली लगती है? नो। दिल्ली की बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ, अभी ओले पड़े हैं 3 बर्फ तारीख को पड़ी है। राजस्थान में। हाँ, हिमाचल में बर्फ पड़ गई है। केदारनाथ में पड़ी है, हाँ, वहां अमृतसर में तो इतनी ठंड के पूछो मत। ये सब असली नहीं है। इसके अलावा जो अमेरिका में सर्दियों में बर्फ पड़ी है, वो भी असली बर्फ नहीं है। अच्छा, बीच में एक और चीज आई थी, आई क्या थी, वो तो बहुत ओपन फोरम में था कि बिल गेट्स ने ही किसी कंपनी के साथ मिलकर ये केमिकल छिड़काव करा है और मौसम पूरा बदल रहा है, बट ही वाज डूइंग इट फॉर ग्लोबल वार्मिंग को से बचने के लिए वो कर रहा है। नहीं, ग्लोबल नहीं। वार्मिंग से बचने के लिए नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का झूठ लोगों में बना रहे इसके लिए, और उससे ज्यादा वो ये
यूरोप अमेरिका में बहुत उसने पहले किया, भारत में तो अब आया। और भारत में भी ये केमिकल्स शुरू से छिड़काए जा रहे हैं। जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी, तब भी मैं देखती थी आसमान में एरोप्लेन जा रहा है, उसके पीछे इतनी सारी वो धुएं की लाइन है। वो सारे क्या है? वो केमिकल्स हैं। आप रिसर्च करो, बहुत डेटा मिलेगा आपको। लेकिन उसके बारे में तो ये कहा जाता है ना कि जब एक हाइट पर प्लेन जाता है तो जेट फ्यूम्स होती है वो। अब देखो, कहा तो बहुत कुछ जाता है। अब अगर आप न्यूज मीडिया की और एरोप्लेन की और इन लोगों की बातें मानकर उसको फॉलो करना चाहो, उसको सच मानना चाहो, तो ये तो आपकी मर्जी है। आपने कभी सोचा कि वो झूठ भी हो सकता है? आपको क्या लगता है रोज फ्लोराइड से ब्रश करने पे आपके दांत चमकते हैं? पुराने जमाने में कहाँ था फ्लोराइड? फिर भी इतने अच्छे दांत थे लोगों के, मजबूत थे, 90-100 साल, 120 साल तक भी रहते थे। कैसे रहते थे? फ्लोराइड से आपका पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड कैल्सिफाई होता है, उससे दांत वांत सफेद नहीं होते। और वो जब कैल्सिफाई होता है तो आप अपने ईश्वर से बात नहीं कर सकते, उससे मिल नहीं सकते। You're talking about SLS जिसको हम कहते हैं, जो SLS नहीं, फ्लोराइड। फ्लोराइड है। SLS, पैराबेन्स एंड थैलेट्स अलग चीज है, जो शैम्पूज में, कंडीशनर्स में, परफ्यूम्स में, आपके कपड़े धोने के साबुन में, बर्तन धोने के साबुन में, हर चीज में मिलाई हुई है। हर चीज में, परफ्यूम्स, डिओज, एवरीथिंग। और ये आपको कैंसर देता है। इट गिव्स यू कैंसर, इट मेक्स यू इम्पोर्टेंट। वो नहीं चाहते आप बच्चे पैदा करें। पहले कभी थे क्या IVF क्लिनिक्स? अब IVF क्लिनिक्स हैं, इम्पोर्टेंट। पहले तो जमाने में हाथ लगाओ लड़की को तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी। नजर डाल दी थी ना कुंती पे, सिर्फ उसने से बुलाया था सूर्य को, सूर्य पुत्र करण बन गया था। पहले जमाने में ऐसे ही बच्चे पैदा होते थे। वो था सतयुग या द्वापर या जो भी, ऐसे ही होता था। वहां से यहां हमको लाया गया है इस तरह बेवकूफ बना के। और आज भी सूरज के ऊपर जब रा की सभ्यता, उनको जब प्यार करना होता है, उनको सिर्फ नजर डालनी है, उनको सिर्फ गले मिलना है, क्योंकि वो वैसे भी उनका शरीर नहीं है। आप जब 5th डायमेंशन में जाते हो, आपका शरीर नहीं होता है, आप रोशनी बन जाते हो। आपका शरीर रोशनी का बन जाता है। योर बॉडी इज मेड ऑफ लाइट। और जब वो लोग वहां आसमान, सूरज पे, पता है, एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था सूरज पे राह रहता है, तो सब कहते हैं ये पागल हो गई है, बुढ़ी हो गई है, गांजा पिया है, सूरज पे कैसे रह सकता है? अरे भाई, गांजा मैंने नहीं पिया, आपके दिमाग में डाल दिया गया है। अगर थोड़ा सा फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ी होती तो समझ में आता। सूरज बना है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम से। उसमें मुश्किल से 2% ऑक्सीजन होगा, और इट्स अ बॉल ऑफ गैसेस। यही समझाया था ना हमें स्कूल में जी। है ना? बॉल ऑफ गैसेस। अगर उसमें इतनी अग्नि है, इतनी गर्मी है, तो जब चांद के ऊपर रॉकेट जाता है तो स्पेस काला क्यों है, अंधेरा क्यों है? वहां पे रोशनी क्यों नहीं है? वहां गर्मी क्यों नहीं है? वहां ठंड क्यों है? क्यों है? दिमाग इस्तेमाल करे, कोई सवाल करे। तो फिर हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सूरज की रोशनी होनी चाहिए, सिर्फ धरती के ऊपर क्यों है? इसका एक और वो है कि ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, तो आग कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली, जब सूरज की रोशनी किसी चीज से टकराती है तो वो हीट और रोशनी पैदा करती है। तो जब वो धरती से टकराती है, हमारे धरती के जो स्ट्रेटोस्फियर में जो केमिकल्स हैं या ऑक्सीजन है, उसकी वजह से हीट और रोशनी पैदा होती है, सूरज की वजह से नहीं होती है। सूरज की रोशनी जब यहां पर टकराती है तो होती है। तो लॉ ऑफ वन में रा ने हमें बताया कि हमारी धरती के ऊपर भी क्वारंटाइन लगी हुई है। क्वारंटाइन, आपने देखा होगा, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज आ रही हैं कि धरती फ्लैट है, उसके ऊपर इस तरह से ग्लास का डोम है। क्यों सारे रॉकेट ऐसे क्यों जाते हैं? ऐसे जाने चाहिए ना। इनफैक्ट आई वाज वाचिंग वन वीडियो, उसमें एक रॉकेट के बारे में बोला कि ये रॉकेट स्पेस में नहीं, बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जा रहे हैं। करेक्ट। इज इट राइट? यस। ओके। तो मैं वही कह रही थी कि रॉकेट ऐसे जाना चाहिए ना। चांद पे कोई नहीं गया, मंगल पे कोई नहीं गया। And actually they are going in Bermuda Triangle. See,
वो यूएसए वाले बर्मुडा ट्रायंगल में जा रहे होंगे, और हमारे वाले कहाँ उन्होंने जा रहे हैं? साइंटिफिकली, क्योंकि रॉकेट ऐसे जाता है हमेशा, ऐसे जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे डोम लगी हुई है धरती के ऊपर, और धरती फ्लैट भी नहीं है, धरती गोल भी नहीं है। सी, हमारे सनातन धर्म में हमें क्या बताया गया है? धरती के नीचे पाताल लोक, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, करेक्ट? वो धरती के ऊपर या नीचे का मतलब है कि वो लोअर डेंसिटीज हैं, डायमेंशंस हैं, भूत प्रेत जिन, और हायर डेंसिटीज एंड डायमेंशंस हैं जो इस वक्त हमारे ही आसमानों में हैं। ये सारे ईटीज के, आपको पता है, लाखों, हजारों, लाखों ईटीज के क्राफ्ट्स हमारे धरती को 24 घंटे घेरे रहते हैं। 24 घंटे आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब उनको मालूम है। किसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो उनको पता है, क्योंकि वो आपका दिमाग पढ़ सकते हैं, और वो टेलीपैथी करते हैं, वो तो बात करते ही नहीं। तो जब हमें इंट्यूशन आती है, तो वो जो बीइंग्स हैं, अब वो अच्छी आए तो भी, बुरी आए तो भी, अच्छी आए तो देवता लोग, एंजल्स, हायर बीइंग्स, जो भी नाम आप देना चाहो, वो हमें गाइड कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम्हारा फायदा होगा। और अगर बुरी आती है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी, मुझे बहुत दुख हुआ। एक माँ बाप ने सोचा मुर्दों को जिंदा करने की तरकीब सोचते हैं, उनको किसी ने बोला ये रिचुअल्स करो, अपने घर में वो रिचुअल्स करके मुर्दा को जिंदा करना, मतलब तंत्र, इस तरह से, तांत्रिक तरह से उन्होंने अपनी दोनों पढ़ाई में इतनी होशियार बेटियों को मार डाला, ये बोल के कि अब हम इन्हें जिंदा करेंगे। और वो बेटियों की, मतलब जब असुर लोग आपके दिमाग में गलत बातें डालते हैं, डाल सकते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे लोग उठ के किसी का खून कर देते हैं, रेप कर देते हैं बिना मतलब के। शराब पीते हो तो क्या होता है? आपको शराब का मतलब मालूम है? अल्कोहल बोलते हैं ना, अल्कोहल नहीं होता। पर्शियन में या लैटिन में उसको बोलते हैं अल्कोहल। ओके। उसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का कब्जा। तो जब भी आप ड्रग्स करते हो या शराब पीते हो, तो भूत प्रेत आपको, आपका ऑरा वीक हो जाता है, तो भूत प्रेत आपको चिपट जाते हैं। और फिर जब आप बाहर से घर में आते हो, तो वो आपके घर के कोने कोने में जाके बैठ जाते हैं, और फिर जब उनका मन करता है तो घर में कलेश करवाते हैं। फिर मियाँ बीवी लड़ते हैं, फिर बच्चे जिनको आप चीनी खिलाते हो, चॉकलेट खिलाते हो, कलर वाली चीजें, केमिकल वाले पैकेज्ड फूड्स खिलाते हो, फिर वो उधम मचाते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन शराब तो ऐसा अंग्रेजी कल्चर में तो रोज की चीज है। कौन वाइन, बोला? वाइन तो आपने कभी इल्यूमिनाटीज के हाथ में शराब देखी है? नहीं, मैं उनको तो देखा ही नहीं ना। नहीं, पर उनके वीडियोस कहीं भी देखे हो, उनके हाथ में कभी शराब नहीं होती, खून का प्याला होता है। तो वाइन नहीं है। वो वाइन नहीं है, वो खून है। और ये आ, और वो अगर शराब पी भी लेंगे तो उनके वाइब्रेशंस जो हैं वो भूत प्रेतों को कंट्रोल करते हैं। वो तो रेप्टिलियंस हैं, वो तो सांप हैं, जैसे इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। ओके, दैट इज अनदर स्टोरी। We will talk about this. But I'll tell you something. Did you watch or have you ever watched this movie Blink Twice? नहीं। Netflix पे। अब जो बात आप, ब्लिंक ट्वाइस। हाँ, जो बात आप कर रहे हो ना अभी, इल्यूमिनाटी, एग्जैक्ट सेम चीज ऑलमोस्ट यही है। वो लोग क्या करते हैं उस मूवी में, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को वो इम्प्रेस करते हैं और वो एक आइलैंड पर उनको इनवाइट करते हैं पार्टीज के लिए, और रात को पार्टी होती, जो भी होता है। नेक्स्ट डे जब वो लड़कियां उठती हैं, उन्हें कुछ याद ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है, और गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और वहां पर कुछ ऐसे स्नेक्स वगैरह भी होते हैं, कुछ अजीब सी कहानी है। बट दे वर गिविंग ड्रग्स एंड दे वर डूइंग सो बैड थिंग्स विद दोज गर्ल्स, उन्हें पता ही नहीं होता। अगर आप उसको देखोगे आपको समझ में आएगा कि यस,
कहीं ना कहीं इनसे एक मैसेज कहीं ना कहीं मूवीज के थ्रू दिया जा रहा है और दिया जा रहा है हमेशा से कि ऐसी चीजें आपके इर्द गिर्द दुनिया में हो रही हैं होती हैं, और यही चीज हमने होती एप्स्टीन हैं। में देखी तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज देखने को मिली वो तो सिर्फ ड्रग्स दे रहे थे, बट द वो ईटिंग तो सिर्फ एक्चुअली उनके साथ में भी सेक्स कर रहे होंगे, लेकिन एप्स्टीन वाले तो वो तो मार के काट के खा जाते हैं, लेकिन ये कैसे कर सकता है कोई किसी के साथ क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, वो लोग इंसान नहीं है। तो क्या बाइडेन के बारे में भी जो बोला गया वो सच या झूठ क्या है वो कि वो मर गया था और उसको रिप्लेस बाइडेन, करा गया अच्छा, तो ये लोग जो है ना, ये मरते नहीं है, हैं? ये इनकी सोल को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरी बॉडी में। उसके अलावा जितने लोग आपको टीवी पे दिखते हैं ना, ये बड़े बड़े लोग, ये आमतौर पे काफी सारे इनमें से क्लोन्स होते हैं। असली लोगों के पास टाइम नहीं पड़ा ये सब करने का, ये रोबोटिक क्लोन्स होते हैं जो आपके सामने आते हैं, बहुत कम असली आते हैं। ये लोग तो सब अपनी और चीजें करने में बिजी रहते हैं। और बोले तो एप्स्टीन, उसके अलावा ये लोग धरती के नीचे टनल्स में इन लोगों के घर हैं, वहां रहते हैं। ये लोग खाना जो खाते हैं, ये लोग खाना कहाँ खाते हैं, ये लोग तो बच्चे खाते हैं। दुनिया भर से इतने हजारों बच्चे रोज किडनैप होते हैं, कितने बच्चे किडनैप होते हैं। बच्चों को क्या होता है, एक शहर से लेके दूसरे शहर के अनाथालय में डाला, अनाथालय में कुछ दिन रख के फिर वहां से कंटेनर में डाला, उनको किसी और देश में भेज दिया। उन दूसरे देश में से वो बच्चे, हर देश में इनका कुछ ऐसा होता है जहां पे बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। फिर भी अगर वो बच्चा जिंदा बच गया तो उसका खून निकाल के पीते हैं, जिंदा बच गया तो उसके ऑर्गन्स निकाल के बेच देते हैं। फिर भी अगर बच गया या उस लायक उन्होंने उसे समझा तो उसे बाजार में बेच देते हैं, उसे भीख मंगवाते हैं, या उन देयर आर सो मेनी थिंग्स। और अगर छोटा है बच्चा, फिर वो नहीं पहुंचता बाहर, फिर तो उसको काट के खाते हैं, लिटरली काट के खाते हैं। उनके आप देखोगे, अगर आप ढूंढोगे उनके डिनर पार्टीज में ना, ऐसे जैसे लड़की या जो भी बच्चा है या जो भी, उसको ऐसे लिटाया हुआ होता है बर्फ पे, और उसको काट के उसके ऊपर फल सब्जी रखा है और उसके ऊपर से खा रहे हैं, या उसकी आंतड़े खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या मालूम, पता नहीं कैसे करते हैं, मतलब वो है ही नहीं इंसान तो। और जो इल्यूमिनाटी बनने के लिए पहले आपको फ्रीमेसन में जाना पड़ता है, वो भी ऐसा नहीं है। अब जैसे पता है क्या, पिछली बार इल्यूमिनाटी का जो सेशन किया था तो कितने सारे लोगों के कमेंट आए, हमको इल्यूमिनाटी में जाना है, हाँ तुमको जाना है, तुम्हें आता जाता कुछ है। वो इल्यूमिनाटी में अब लोगों को लेने लगे हैं बहुत रेयर, जिनके अंदर कुछ काबिलियत है, जिनके अंदर ये शक्ति है कि वो दुनिया को कंट्रोल कर सकें, उन जिनके पास पैसा है, जिनके पास कोई टैलेंट है। जैसे सुशांत जो था वो एक मल्टी प्रोडिजी था, क्या बोलते हैं उसको, मल्टी टैलेंटेड प्रोडिजी था, उसको बहुत सारी चीजें आती थी, तो उसको तो वो ले सकते थे, उसने मना कर दिया। और वैसे भी भारत में इन लोगों को हिंदू एक्टर्स को प्रमोट नहीं करना। दे जब फिल्म लाइन शुरू हुई थी, ज्यादा करके सब पंजाबी थे एक्टर्स, और जो हीरोइंस थी शुरू शुरू में बहुत सारी तवायफों के खानदान से थी। उसके बाद धीरे धीरे और हीरोइंस आने लगी, लेकिन हीरो तो ज्यादातर पंजाबी ही थे। उसमें मुस्लिम बहुत एक आध कोई था, मेरे ख्याल दिलीप कुमार मुस्लिम था, बाकी तो सारे पंजाबी थे। आज देख लो, कोई हिंदू हीरो नजर आता है? ये सब किया गया है। जो कुछ लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत तरीके से और इन सब के पीछे, आपको याद है 1970s से लेके ज्यादातर फिल्में फाइनेंस तो दाऊद करता था ना, वो क्यों करता था, उसका क्या फायदा? बिजनेस नो, बिजनेस तो ठीक है, उसको पैसे की कमी नहीं है, उसको इंडस्ट्री में वर्चस्व बनाना था अपने धर्म के लोगों को ज्यादा सपोर्ट देना था, और
भारतीय लोगों को हटाना था, और उसका तो काम ही है इस देश में हिंदू मुस्लिम फसाद करना। बट इज ही आल्सो पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी, और कैन हाँ, ही ऑफ बी? कोर्स ही इज, इसमें भी क्या पूछने वाली बात तो है। ये उसको सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो यूएसए की जो सीआईए है ना, वो चलाती है। अब सीआईए मतलब इसके बहुत सारे हिस्से हैं, इल्यूमिनाटी है, रॉकफेलर रॉथशाइल्ड है, सीआईए है, सीक्रेट गवर्नमेंट, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऐसा मैंने सुना है कि बहुत मिल जाएगा डेटा आपको ऑनलाइन, ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड, आपकी जितनी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, उन सबका बाप कौन है? ऑल आर ब्रांचेस ऑफ वैनगार्ड एंड ब्लैक रॉक, ऑल। क्यों? वही तो चला रहे हैं, तुम्हारा पैसा लेके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तुम्ही को बेचते हैं, और तुम्हें ही मार रहे हैं। एक दिन अगर सबने, या एक महीना अगर सबने ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बंद कर दिया, खरीदना बंद कर दिया ना, इन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। और ये जो रेप्टिलियंस हैं, ये लोग दुनिया को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई हुई है, जो एक, आप गूगल आप रिसर्च करना, मैजेस्टिक 12 करके एक ग्रुप बना था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे यूएसए गवर्नमेंट के, कहने के लिए क्या बोलते हैं उसको, MI2, MI2, और एक और फिल्म आई थी ऐसे बिल्कुल, मेन इन ब्लैक, है ना MIB, दैट इज ऑल कनेक्टेड। बट दे वर शोइंग एलियंस इन, एक तरह से बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं वो। ओ अच्छा, उस मूवी में तो बहुत स्पेसिफिकली था, आप सही कह रहे हो, रेप्टिलियंस ही थे वो, और उन्होंने मास्क करा हुआ था अपने आप को पूरा। करेक्ट। ओके अब समझ में आया? विल स्मिथ वाज देयर इन दैट मूवी। ओके, तो वो लोग हमारा देश भी वही चलाते हैं, वो पूरी दुनिया चलाते हैं, एक आध कोई देश को छोड़ के। तो क्या ऐसी संस्थाएं हैं जो एलियंस को पकड़ती हैं, या इस तरह के लोग? यूएसए संस्थाएं सिर्फ क्या, वो एक ही है, अकेले ही है क्या? वो पता है क्यों? क्योंकि सर्पो प्लैनेट से जब वो क्राफ्ट वहां गिरा, या 2-4 बार वहां पर इन लोगों ने, जो वहां पे उनके प्रेसिडेंट्स ने यूएसए को इतना पावरफुल बना दिया, और उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई, तो यूएसए और उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो गई कि उनसे दुनिया को बचाने के लिए इन लोगों को बार बार उनको कंट्रोल करना पड़ता है। और जब उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर वॉर किया, तो ये लोग कहीं मैल्डेक की तरह धरती को ना उड़ा दें, इसलिए कॉन्फेडरेशन जो काउंसिल है, वो कॉन्फेडरेशन को बताती है कि तुम लोग जरा धरती का ध्यान रखो, वो हमारे गार्डियंस हैं, धरती के लोगों का ध्यान रखो, वहां पे ये लोग कहीं कोई इस तरह का कांड दोबारा ना कर दें। तो ये लोग क्या करते हैं कि वो न्यूक्लियर वॉर नहीं होने देते। कई बार न्यूक्लियर जहां जहां फैसिलिटीज है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स या जो भी, वहां पे आपको हमेशा यूएफओस दिखेंगे, आते जाते रहते, मतलब वो लोग हमेशा वहां पे आते हैं जब उनको पता चलता है कि इन लोगों ने इसको एक्टिवेट कर दिया, वो यूएफओस आते हैं, और उन लोगों ने तो सिर्फ सोचना है और वो उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, फिर इनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम ही नहीं करते। तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर करेंगे? अभी जब ईरान और इसराइल की वॉर शुरू हुई है, तो कॉन्फेडरेशन ने क्लियर मैसेज दिया है, गैलेक्टिक फेडरेशन ने, न्यूक्लियर वॉर तो हम नहीं होने देंगे। तो न्यूक्लियर वॉर तो होने नहीं वाली है, वो आप ध्यान से उतार दो। लॉ ऑफ वन में 1981 में रा ने क्लियरली बोला था कि आपको बहुत सारी वॉर की, फेक वॉर की खबरें मिलेंगी। आज जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में 1981 में रा ने एलएल रिसर्च को इन सब चीजों के बारे में बता दिया था। तो हमने जब वो किताब पढ़ी और उसको हमने हिंदी में समझाया मेरे चैनल पे, तो हम लोग हैरान हो गए, और आज हम उसको सच होता देख रहे हैं। लेकिन फेक वॉर्स कैसे? वेयर इज द फेक वॉर? अभी भी जो वॉर्स चल रही है वो फेक कैसे है? क्या वो फेक है? मेरा पहला सवाल तो शायद ये होना चाहिए, आपने अभी मुझे दिखाया कि अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम में एआई के जरिए आप
उसको बदल सकते हो, हम्म, है ना, किसी भी लैंग्वेज में यस, अपने फोन पे सेटिंग करो, हाँ, तो मेरे होंठ भी साथ में उस लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे, राइट? तो आपको क्या पता कि न्यूज की जितनी खबरें हैं वो कितनी सच हैं? आपको क्या पता कि एआई के जरिए ये लोग इतने सारे रील्स और मूवीज बना सकते हैं, तो जो वॉर के वीडियोस आ रहे हैं वो कितने सच हैं? अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इल्यूमिनाटी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लैक रॉक वैनगार्ड कंट्रोल कर सकते हैं, सब बिके हुए हैं, बिके हुए क्या उनके हैं, इसीलिए वो 95% झूठ बोलते हैं। हाँ जी, पता है रा से पूछा गया था 1980 में, हमारा कौन सा चैनल हमें सच्ची खबर देता है? रा ने बोला अगर तुम न्यूज मीडिया की बात कर रहे हो तो ये सब झूठे हैं, सच जानना चाहते हो तो कार्टून नेटवर्क देखो, उसमें बताते हैं। सिम्पसन्स के जो कार्टून्स आते हैं उसमें बहुत सालों पहले ही बता दिया था कि ट्विन टावर को जो गिराने वाले हैं। they have to predictive almost everything. एग्जैक्टली, इवन द डेथ ऑफ क्वीन, Yeah, वो रा ने even बोला था कि coronavirus. कार्टून्स देखो उसमें सच पता चलेगा, तुम्हें न्यूज चैनल पर नहीं पता चलेगा। तो आप अगर बोल रहे हो कि न्यूज में जो देखा हुआ आपने वो वॉर सच है, मैं तो नहीं मानती। अगर गवर्नमेंट बोलती है, न्यूज मीडिया बोलती है तेल नहीं है, गैस नहीं है, मैं नहीं मानती, सब कुछ है। बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को, कैसे रेट बढ़ाएंगे? और ये लोग बोलते हैं जैसे 2020 में और 21 में लॉकडाउन लगा था, तो पहले तो कुछ ऐसी खबर आई कि बोला गया है कि उस तरह से गंभीर होने वाला है माहौल। उसके बाद आ गया कि किसी ने अगर बोला कि लॉकडाउन लगने वाला है तो वो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया ना लॉकडाउन, तो पब्लिक ना घर में घुस के मारेगी। कैसे लगाएंगे लॉकडाउन? इसलिए उन्होंने तेल ही महंगा कर दिया, ना तुम फ्लाइट पे जा सकते हो। ये सब क्यों हो रहा है? आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और 2030 का एजेंडा पढ़ा है? So are you saying ये लॉकडाउन दोबारा लगने वाला है आने वाले टाइम पे नहीं, क्या? नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। स्मार्ट सिटीज बनाने हैं इनको, और आपको बोलना है तेल महंगा हो गया, कहीं घूमने मत जाओ, अपने शहर में बैठो। एनर्जी लॉकडाउन, गैस नहीं है, महंगाई है, एनर्जी लॉकडाउन। हम देंगे तुम्हें खाना, तुम्हारे मॉल्स में, तुम्हारी दुकानों में जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना देंगे, बस वो खाओ, बाहर से मत मंगाओ, बहुत महंगा हो गया है। ये उनका प्लान है, ठीक है? वो ये कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई हमारी गवर्नमेंट को दोष देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो कुछ कर सकते नहीं, मजबूर हैं, उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा। हकीकत है ये, उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा अगर उन्होंने उन ताकतवर लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश की। कुछ नहीं कर सकते वो, लेकिन पब्लिक तो कर सकती है, पब्लिक कर सकती है। ये सारी चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं, बहुत उलझी हुई हैं, और इसे समझने की जरूरत है। समझोगे, अपनी जिंदगी को उन लोगों पे निर्भर करने के बजाय अपने आप सेल्फ सफिशिएंट बनो। आप इतना बिल देते हो लाइट का, आपको पता है 2 मैग्नेट लेके उसके अंदर कॉपर की तार लगाओ, आपकी ये लाइट सारा दिन जला लो, आपका 0 बिजली का बिल है, 0। तो डैम्स आपने बताया था लास्ट टाइम में से। तो फिर अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, हर एक चीज हमारे, अगर हम सनातन की बात करें, हर एक चीज पे हम बात करते हैं कर्मा की थ्योरी, और हम कर्म अच्छे करने की बात करते हैं कि हमें अगला जन्म अच्छा मिले, या हमें जो है स्वर्ग मिल जाए और मोक्ष मिल जाए। हाँ। अब आपकी बातें सुनने के बाद तो कर्म तो बचे ही नहीं। नहीं बचे, बचे, क्योंकि जो कंट्रोल कर रहे अब हैं। इस पे आती हूं, आपने बोला हाँ, अगला जन्म। हाँ, अब क्या है ना कि सनातन धर्म कितने हजार साल पहले आया था? 9,000 साल पहले तो कृष्ण आए थे, ये कुओं ने बताया, ठीक है? तो 9,000 साल पहले तो कृष्ण आए थे, उससे कम से कम 10-15 हजार साल पहले राम आए होंगे, ठीक? तो 25,000 साल में हमारे ये चारों युग हो गए, ठीक है? पिछले
25,000 सालों में तकरीबन समझो कि हमारे चारों युग, क्योंकि ये तो साइकिल है ना, आते हैं खत्म होते हैं, आते हैं खत्म होते हैं, तो 25,000 सालों में हमारे ये चारों युग हो गए। अब सवाल ये है कि 25-25 हजार साल बाद जब 2 बार प्रलय आया, धरती खत्म हुई, तो दोबारा शुरू हुई, लेकिन अब तो 75,000 साल की मेजर साइकिल खत्म हो रही है, तो अब तो तीसरी घनत्वता की साइकिल होगी ही नहीं। तो और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसी के लिए मैं यहां आई हूं। 75,000 साल के बाद जो 2011 में मैंने बोला कि आप समझ लो कि एक तरह से कलयुग खत्म हो गया, ठीक है, ये युग खत्म हो गया, ये धरती खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि धरती 2011 मार्च अप्रैल अप्रोक्सीमेटली उस समय पे चौथी घनत्वता में प्रवेश कर गई। चौथी घनत्वता यानी कि पहली घनत्वता मैंने समझाई, दूसरी मैंने समझाई, तीसरी हम इंसान, चौथी में हम इंसान ही हैं, लेकिन वो जो धरती है ना वहां पे वो जो धरती है ना वहां पे सिर्फ प्रेम है, सुख शांति है, सबने एक दूसरे को प्रेम करना है और प्रेम सीखना है। जब आप बोलते हो कि कर्म तो हमारे है ही नहीं, है ना, अब मैं यहां बैठी बैठी आपसे तमीज से बात करूं, ये मेरा कर्म है, मैं गाली दे के बात करूं, ये मेरा कर्म है, मैं घर आई आप मेरे साथ बदतमीजी करो, ये आपका कर्म है, आप नहीं करो मुझे इज्जत दो, ये आपका कर्म है। हमारे पास ये आखिरी जन्म है, आखिरी, जब हम अपने आने वाले जन्मों को सुधार सकते हैं, हम निर्वाण और मुक्ति अब भी पा सकते हैं। आपने पिछले जन्मों में कुछ भी कर लिया हो, कितना भी कुछ कर लिया हो, अब भी आप अपने जन्म को सुधार सकते हो। कैसे? तो रा ने बताया कि हम सभी के पास हमेशा से 2 रास्ते थे। एक था दूसरों की सेवा करना, और ये ब्रह्मांड का उसूल है, हर प्लैनेट के ऊपर है, हर ब्रह्मांड के ऊपर है। एक है दूसरों की सेवा करना है, एक है अपनी सेवा करना। अपनी सेवा करने वाले लोग कैसे होते हैं? वो रेप्टिलियंस और इल्यूमिनाटी, पॉलिटिशियंस और फिल्मी लोग, ठीक है, वो अपनी सेवा करते हैं, वो किसी के बारे में नहीं सोचते। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए तुम, मतलब मैं तो अपने बारे में सोचूंगा, मुझे जो ठीक लगता है मैं करूंगा। अब भगवान तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो है प्यार, क्योंकि भगवान प्यार से बना है। प्यार और ज्ञान, ज्ञान की रोशनी, व्हेन यू से लव एंड लाइट, लाइट है ज्ञान, लव तो प्यार है, तो प्यार की भी रोशनी होती है, और लाइट का मतलब ज्ञान, ज्ञान की भी रोशनी होती है। अब सेवा करनी है ना, फिर चाहे मैं अपनी सेवा करूं या सबकी करूं, तो वो लोग भी भगवान बनना चाहते हैं, उनको भी पता है उनके अंदर वो शक्तियां हैं, ताकत है कि वो भगवान बन सकते हैं। वो सोचते हैं मैं अपने लिए जीऊं, क्योंकि मेरे अंदर भी तो भगवान है, हम सभी के अंदर भगवान है, आप में है, इनमें है, मुझ में है, इस माइक में है, इस ग्लास में है, इस पत्थर में है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें नजर नहीं आता, भगवान तो सब में है। वो लोग थे जो दीवार पार करके चले जाते थे, भूत प्रेत, उनको दीवारों और दरवाजों की जरूरत नहीं है, वो तो पार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सभी एक हैं। जो भूत प्रेत हैं वो और हम भी एक ही हैं, जो रेप्टिलियंस और हम हैं, वो इल्यूमिनाटी और रेप्टिलियंस और हम में कोई फर्क नहीं, उनमें भी वही भगवान है, हमारे में भी वही भगवान है। उसको बोलते हैं ब्रह्मांड का नियम, कि हम सब एक हैं। कृष्ण ने क्या बोला था महाभारत में? कि सब मुझ में से निकलते हैं, मुझ में समा जाते हैं। तो क्या हुआ मतलब? और कृष्ण के अंदर सभी ईश्वरों के रूप थे, है ना, तो हम सब एक हैं। अब एक रास्ता है अपनी सेवा का, दूसरा है दूसरों की सेवा का। उनका ये है कि 95% उन्होंने अपनी सेवा करनी है, 5% लोगों की करनी है। तो 5% वो आपको भीख दे देते हैं कि चल तेरे लिए ये किया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये वो, हालांकि वो उसमें भी अपना ही फायदा करते हैं।
दूसरा है दूसरों की सेवा। 51% आपको दूसरों की सेवा करनी है। आपके द्वारा अगर लॉ ऑफ वन लोगों तक पहुंचती है तो ये बहुत बड़ी सेवा है। आपका तो जन्म तर गया, और अगर आप मैरिड हैं या आप अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं, अपने पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमाते हैं, जानवर पालते हैं, तो आप भी उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप वो सेवा कर रहे हैं। 51% अगर आपने कर लिया, आपको मुक्ति पक्की। उसको बोलते हैं हार्वेस्ट, यानी कि फसल की कटाई। फसल की कटाई जब होती है तो पक जाती, तब काटते हैं ना। इसी तरह इंसानों की फसल पक गई है। अगर आप इस तरफ चले गए तो आप उनके प्लैनेट पे निकल जाओगे, असुरों के। और वहां जाके खास करके जिन्होंने ये लिया ना 2021 में, या बचपन से तो हम सभी ने लिया हुआ है, जन्म होते ही हमको कितने सारे दिए जाते हैं, तो हमारे जीन्स को मॉडिफाई किया गया, mRNA जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया है, तो वो तो सब वहां निकल जाएंगे। क्योंकि ये यूएसए ने कल परसों डिक्लेयर किया है, जिन्होंने ये लिया है उनके अब ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्योंकि वो ट्रांस ह्यूमन बन चुके हैं, आधे कंप्यूटर बन चुके हैं। तो उनके पास ह्यूमन राइट्स, अब उनको कोई हक नहीं है। उनका पेटेंट गवर्नमेंट तय करेगी, और जिसके नाम पे पेटेंट होगा वो उसका मालिक। तो मरने के बाद आपकी आत्मा को वो ले जाएंगे, 3 करोड़ साल के लिए आपको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। 3 करोड़ साल? करोड़ साल। और उसके बाद वो तो सिर्फ 4th डेंसिटी है, उसके बाद 5th डेंसिटी में और पता नहीं 30 करोड़ साल। तो यही करना है आपको, इतने करोड़ों सालों तक गुलामी करनी है क्या? वो जो था ना गेंगीज खान, वो यहाँ पे तो राजा बना फिरता था, वो अब वहां पे चंगेज खान। ओके। अब वो वहां पे पोस्टमैन बना हुआ है। नहीं, उसको गेंगीज खान बोलते हैं, वो एक गेंगीज खान करके था। अच्छा। तो उसको लॉ ऑफ वन में उन्होंने बताया है, हिटलर के बारे में बताया, और भी कई लोगों के बारे में बताया। तो उसमें उसका बताया कि वो तो पोस्टमैन बना हुआ है। हाँ, रीबर्थ हो गया। हाँ, रीबर्थ के बाद नहीं, हाँ, रीबर्थ नहीं, रीबर्थ नहीं। अच्छा। 4th डेंसिटी में चला गया ना वो आगे। उसने इतनी बुराई की कि उसकी सोल की आध्यात्मिक उन्नति नेगेटिव तरफ हो गई। ओके। आपकी सोल नेगेटिव तरफ भी तो आध्यात्मिक उन्नति कर सकती है। तो वो सर्विस टू सेल्फ वाले रेप्टिलियंस, इल्यूमिनाटी, ये लोग उस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं जो अच्छाई करते हैं, सेवा करते हैं, जिन्होंने चुन लिया कि भाई मुझे तो मुक्ति चाहिए और मुझे स्वर्ग में जाना है जहां प्यार है, सुख शांति है, अगर आपने वो चुन लिया, पहले तो डिटॉक्स करो। इसकी दवाई है? मैं आपको नंबर दे दूंगी। ठीक है, इसकी दवाई है, आप दवाई कर सकते हो। अगर आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन फास्ट कर लिया सिर्फ पानी पे, तो भी निकल जाएगा बॉडी से। लहसुन और लौंग निकाल देगा बॉडी से, नीम का तेल निकाल देगा। बहुत सारे तरीके हैं, पर दवाई है स्पेशली, वो आप 3-4 महीने 6 महीने लोगे तो क्या पता निकल जाए। अब तो काफी लेट हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। तो वो सबसे पहले तो वो निकालना है बॉडी से। दूसरा, आपको तय करना है कि भाई मुझे दूसरों की सेवा करनी है। कॉन्शियसली कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली पाल लो, उन्हें प्यार दो, अपने घर वालों को प्यार दो, उनकी सेवा करो, लोगों से प्यार से तमीज से पेश आओ। थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके 51% करना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। 49% आपका भी है, आपको हक है अपने लिए खड़े होने का, लेकिन वही काम प्यार से भी हो सकता है, बस, और नहीं। मेरा एक सवाल है। आपने अभी बात करी इसकी कि हमने 21 में लिया। बहुत सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि 2020 धरती का अंत था और ह्यूमन रेस का अंत था। 2000 पीपल आर टॉकिंग अबाउट 2020 नाउ। हाँ, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि 2020 के बाद
जब ये कोरोना आया और ये सब हुआ, उसके बाद से अगर आप देखो तो लोगों का बिहेवियर चेंज, जिंदगी बदल गई है। आपके देखने का तरीका, तो ऐसा बोला, ये भी थ्योरी है ना, सच है कि नहीं थ्योरी मुझे नहीं नहीं, पता। सच है, मैं बताती हूँ क्यों। तो अब लोग ये कहते हैं कि ये हम एक मेमोरी में जी रहे हैं, जो पोस्ट डेथ मेमोरी होती है 7 मिनट्स की, और ये सब कुछ एक अजीब ही चीज है। बताती हूँ। तो वो जो हमें दिया गया जी। उसके अंदर एक तो है एस प्रोटीन, एक है ग्राफीन ऑक्साइड। ओके। ग्राफीन ऑक्साइड एक नैनो पार्टिकल है जो मैग्नेट जैसा है, और वो आपके अंदर जाके सांप की तरह पलता है, बड़ा होता है। बहुत सारे लोगों के शरीर में से इतने लंबे लंबे सांप निकाले हैं डॉक्टरों ने। क्या अब बात भी कर रहे हो? वो अंदर जाके आपके अंदर सांप की तरह पल रहा है, और वो क्योंकि मैग्नेटिक है। आपको क्या लगता है ये जो इसके टावर लगाए हैं ना फोन पे, आप बोलते हो मैंने नया 5G का फोन लिया, हाँ। वो आपके फोन के लिए नहीं लगे हैं, वो लगे हैं आपके अंदर उस मैग्नेट के साथ रिएक्ट करने के लिए। वो चाहे तो ऐसे आपको मार दे, बटन दबाया, 5G एक्टिवेट किया, आप तो खड़े खड़े मर जाओगे। ये जो आप बोल रहे हो, ये उस टाइम पर बात शुरू हुई थी, बट इट वाज नॉट दिस वे। लोगों ने ये बोला था, और ये थ्योरी थी वहां पर भी, कि जब से 5G के टावर्स आने शुरू हुए हैं, उसके बाद से लोग बीमार होने शुरू हुए थे और तो चिड़िया मरनी शुरू हो गई थी। 1900s में स्वाइन फ्लू आया था शायद, कुछ शुरू में 4G आया तब भी कोई बीमारी आई थी, 3G आया तब भी कोई बीमारी आई थी, 1800 में भी कोई बीमारी आई थी। जब भी इन लोगों ने इस तरह से कुछ किया है, 1700, 1800, 1900, जब जब रेडिएशन से, माइक्रोवेव के अंदर रेडिएशन से खाना पकता है, इन लोगों ने हमें पकाया है माइक्रोवेव से। वो माइक्रोवेव है। हवाई में माउई का आइलैंड जब जला था, वो आग नहीं लगी, वो माइक्रोवेव से जलाया गया जानबूझ के, क्योंकि उन लोगों को वो जमीन चाहिए थी, इल्यूमिनाटीज को। ओके। और ये चाहें तो ये डिसाइड करें कि अच्छा आज फलाना जूम किया, ये शहर, इसके अंदर ये गली, इसके अंदर ये बंदा, चलो टक बटन दबाया, 5G, ये सॉरी रेडिएशन के वेव से आपके अंदर के ग्राफीन ऑक्साइड के साथ कनेक्ट हुआ, आप डेड। नहीं तो कैंसर तो हो ही जाएगा। और वो आने के बाद लोग ज्यादा मरे, ज्यादा बीमार हुए, इसलिए कि वो रेडिएशन है। अरे अगर आपने घर में वाईफाई में लगा रखा है तो आप उसके पास पौधा रख दो, और दूसरे किसी कोने में जहां उसकी रेडिएशन नहीं पहुंचती वहां एक पौधा रखो, साथ में रखना और देखना उसकी ग्रोथ। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट भी इसमें हुए। करेक्ट। तो वो इसलिए है, दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि अपने फोन को अपने सर के पास या आसपास होते हुए नहीं रखना मैंने तो चाहिए। फोन 5G वाला लिया ही नहीं है। ओके। और फोन में ऑप्शन है, आप चाहो तो 5G ऑफ कर सकते हो फोन में। नहीं, ये तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जब 3G था तब नेट अच्छा चलता था, 4G आने के बाद 3G पता नहीं कैसे वीक हो गया, उसके बाद 5G के बाद अब 4G भी नहीं चलता। ना 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 ना, बिल्कुल चलता है, चलता है 100%। मैं नहीं यूज करती 5G, और घर के अंदर मैं वाईफाई यूज नहीं करती हूँ। ओके। वाईफाई से मैंने, मतलब वो पॉइंट से मैंने लैन केबल्स लगा के रखे हुए हैं। आप लैन केबल्स लगा सकते हो, आपका टीवी, आपका कंप्यूटर, हर चीज लैन केबल से चल सकता है। इट्स लेस डेंजरस। देयर इज नो डेंजर, देयर इज नो डेंजर। क्योंकि आपने वो सीधी वायर लेनी है और लैपटॉप में लगानी है ओके। या टीवी में लगानी है, इट इज पॉसिबल। तो आपको रेडिएशन आपके घर में होगी ही नहीं। नहीं, लेकिन घर पे नहीं होगी, एटमॉस्फेयर में तो है ही। नहीं, बाहर से जो आ रही है वो अलग बात है, जी। उसको भी आप रोक सकते हो। जैमर्स होते हैं, जैमर छोड़ो, अगर आपने कॉपर की मैश मिलती है, या कॉपर या लेड का पेंट मिलता है, वो कर दिया तो वो रेडिएशन घर में नहीं आएगी। अरे वो भी छोड़ दो, अगर आपने पूरे घर में जमीन पे, सीलिंग पे, दीवारों पे गोबर पोत दिया देसी गाय का, नो रेडिएशन, जीरो।
इसीलिए पिरामिड शेप के घरों में गोबर पोत के रहते थे हमारे पूर्वज। गांव में तो आज भी करते हैं कई लोग। हाँ, क्योंकि सूरज से भी तो रेडिएशन आती है। वो रेडिएशन से बचने का तरीका था। हम लोगों को तो पेंट दे दिए, उसमें से पेंट में से लेड और कॉपर भी निकाल दिया, हमको डरा दिया, नहीं 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 लेड वाला पेंट यूज नहीं करना, कॉपर छोड़ो, स्टील यूज करो, एल्यूमिनियम यूज करो। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम तो कैंसर करता है। एल्यूमिनियम तो पुराने जमाने में जेल में भी अलाउड नहीं था, और आज भी लॉ है कि आप रेस्टोरेंट में एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बना सकते। लेकिन लोग तो पकाते हैं। तो गलत करते हैं ना, उनको पता नहीं है ना। उनको क्या पता, अरे सस्ता है, वही कॉपर का लेने जाएंगे 2000 का बर्तन आएगा, एल्यूमिनियम का 300 का मिलता है, चलो यही लेते हैं। तो फिर तो लोग तो सस्ते पे जाएंगे। हर गलत चीज सस्ती है। आप चले जाओ फास्ट फूड के उसमें, बर्गर खाओ, कोक पियो, फ्राइज लो, कितना सस्ता मिलता है। अच्छा खाना देसी ऑर्गेनिक महंगा कर दिया गया है जानबूझ के, ताकि इंसान सस्ते के पीछे भागे और बीमार हो, फिर दवाइयां खाओ। इतनी थियोरीज हैं और इतनी सारी बातें हैं कि मैं रात तक बैठी रहूंगी, खत्म नहीं होंगी। सो हार्वेस्ट की मैं बात कर रही थी कि जब आप 51% दूसरों की सेवा करते हो तो आप स्वर्ग पा सकते हो, लेकिन जब भी आपसे कोई गलती होती है, माफी मांगनी है और दिल से माफ करना है लोगों को, ईश्वर से, सामने वाले इंसान से, खुद से भी, क्योंकि खुद को भी तो प्यार करो। भगवान आपके अपने अंदर भी तो है, वो क्यों भूल जाते हो? वो भी जरूरी है, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सभी एक समय पर ऐसे थे कि हम अपने लिए भी थोड़े से खुदगर्ज थे और दूसरों की सेवा भी करते थे। वो लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, वो है बीच के लोग। अब धरती तो 5th डायमेंशन में चली जाएगी, ये बीच के लोग जो हैं वो धरती पे दोबारा जन्म नहीं लेंगे। अच्छा। तो जो हमारा सोल ग्रुप है, क्योंकि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं मेरा और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तभी आज हम सामने बैठे हैं। तो जो सोल ग्रुप्स होते हैं वो एक साथ कई जन्मों से पैदा हो रहे हैं, अब नहीं होंगे। आधे इधर निकल जाएंगे, आधे इधर निकल जाएंगे, जो जाग गए हैं, जिन्होंने चेंजेस किए हैं, और जो नहीं जागे हैं, जो कहते हैं हाँ ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है जो हो रहा है, थोड़ा सा खुदगर्ज भी हैं और थोड़ा बहुत लोगों को प्यार भी कर देते हैं, सेवा भी कर देते हैं, वो जागे हुए नहीं है, उनको स्लीपिंग शीप बोला जाता है। वो जो है किसी और प्लैनेट पे फिर से 75,000 साल या जितने भी साल पुनर्जन्म के साइकिल में फंस जाएंगे। तब भी जाग गए तो मेहरबानी, और अगर उन्होंने ये लिया है फिर तो ये उधर जाएंगे। मैं बहुत और ही पहले जो दुनिया खत्म होने वाली थी अब नहीं होगी। अब इस धरती पर जो मरता जाएगा, जैसे जैसे जो मर रहा है रोज, वो या उधर जाएगा या उधर जाएगा, या किसी और प्लैनेट के ऊपर, 3rd डेंसिटी के प्लैनेट पे जाएगा। इन सब के बीच में एक चीज जानना चाहता हूँ। हाँ। मैं बहुत ही गौर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर बाकी चीज का क्या अस्तित्व है, जैसे कि पितृदोष, जन्मपत्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इसके बीच में? सब चीजें जिसके बारे में कैसे आप मुझे करते बताइए। हैं प्लैनेट्स की। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने बोला कि सूरज की रेडिएशन है जी, धरती की भी एक एनर्जी है, उसको शुमन रेजोनेंस बोलते हैं। ऐसे हर प्लैनेट की अपनी रेडिएशन होती है। ओके। वो रेडिएशन जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर वो प्लैनेट कहां पर था, कितनी दूरी पे, और उसका हम पे कितना असर पड़ रहा है, वो हो गई एस्ट्रोलॉजी। अब पुराने जमाने में न्यूमरोलॉजी नहीं होती थी, ठीक है, पुराने जमाने में मतलब वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी नहीं होती थी। जैसे अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हम 2083 के साल में हैं।
उसके हिसाब से देखा जाए तो 2011 को तो मेरे पैदा होने से पहले ही 2000 तो मेरे पैदा होने से 83 साल पहले हो गया, तो धरती तो तभी खत्म हो जानी चाहिए थी। हो सकता है हो गई हो। ये जो कैलेंडर है हमें जानबूझ के फॉलो करने को बोला गया है, ये भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। जो इंग्लिश कैलेंडर है, हाँ, हम हर चीज इंग्लिश क्यों फॉलो करते हैं? कराई गई है ना, शर्ट पैंट, कैलेंडर, क्रिसमस, शराब, सिगरेट, क्यों? क्रिसमस की भी एक थ्योरी है मैम। हाँ। कि क्रिसमस के टाइम पे होता है नहीं, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो 25 तारीख का नहीं है, ऐसा कई जगहों पे लिखा हुआ नहीं है, मार्च में है ना? हाँ। मार्च अप्रैल, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ। और क्रिसमस जो वो चिमनी, सांता क्लॉज, वो एक्चुअली हमारी कुंडली नहीं है, वो सिंबॉलिक है। हर चीज। और सांता क्लॉज तो शैतान है। सांता, सेटन। अरे बाप रे, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन सेंटा क्लॉज, हैलोवीन के दिन सबसे ज्यादा बलि चढ़ती है बच्चों की। Is it? हाँ जी, और बच्चे किडनैप होते हैं, तभी तो हैलोवीन के दिन बच्चों को भेज दिया जाता है, जाओ अकेले बाहर स्वीट्स इकट्ठे करने। इंडिया में अब करने लगे, बाहर तो बहुत होता है, सबसे ज्यादा बलि चढ़ती है। तो बच्चों को बाहर बेचकर क्या फायदा, वो तो और पकड़े जाएंगे ना। और वो जो पंपकिन काटते हैं, वो शैतान की शक्ल क्यों बनाते हैं उसके ऊपर? बिकॉज, और फेस के ऊपर शैतान क्यों बनाते हैं? एज फार एज आई नो, जितना मेरे को समझ में आया, मैंने सुना वहां पे लोगों से, इनफैक्ट मैं तो कई बार हैलोवीन के टाइम पे रहा हूँ यूएस में, तो मैं देखा घर के बाहर एक्चुअली स्कैरी होता है, सिर्फ पंपकिन नहीं, घर को ही स्कैरी बना देते हैं पूरा। उनका कहना ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां इंसानों के अलावा ऐसी एंटिटीज भी एग्जिस्ट करती है, तो टू गिव रिस्पेक्ट टू देम। अगर वो आपको ये कहानियां नहीं सुनाएंगे तो आप उनकी बात मानोगे क्या? नहीं। क्रिसमस में भी आपको कहानी सुनाई जीसस की, मानते हैं ना लोग, तो फिर वो तो कहानियां बहुत सारी बताएंगे। फ्लोराइड से दांत साफ होते हैं, 1 मिनट उस पे पूरा ब्रश भर के पेस्ट लगा के करो, सब कहानियां हैं। तो लेकिन अब और रात को पलंग पे सो, क्यों? ताकि तुम्हारी कमजोर हो जाए तुम्हारी कमर। लेकिन ये तो अब एज अ रिचुअल फॉलो हो रहा है ना, तो सब लोग तो गलत है ना। तो करते हैं लोग एक दूसरे को देखा देखी। जो ब्रिटिशर्स के भारत में आने से पहले कौन करता था? कोई भी नहीं। और ब्रिटिशर्स के भारत से जाने के बाद ब्रिटिश कहाँ गए? मैं तो आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, जितना क्रिसमस इंडिया में मैंने सेलिब्रेट होते हुए देखा, मैंने यूरोप में भी नहीं देखा। करेक्ट। 2 बार बैक टू बैक क्रिसमस के टाइम पे मैं यूरोप में था, 3 बजे के बाद, क्रिसमस वाले दिन बता रहा हूँ, 3 बजे के बाद, इनफैक्ट क्रिसमस ईव, सड़कें ऐसी दिखती है शमशान होता है। करेक्ट। लोग होते ही नहीं है, एंड पीपल इन इंडिया पागल हो रखे हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बच्चों को कृष्ण और राम बनाने में प्रॉब्लम है, भगवान कृष्ण भगवान राम बनाने में प्रॉब्लम है लोगों को। उनको कहते हैं अरे ऐसे थोड़ी, कार्टून बनाकर मॉल में घुमाने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन दे डू नॉट वांट टू फॉलो देयर ओन कल्चर। पता नहीं क्यों अंग्रेजों के पीछे पागल है। राइट, क्योंकि उनको माइंड प्रोग्राम किया हुआ है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत को बर्बाद किया, सोने की चिड़िया थी, कंगाल कर दिया। अब कौन आया मालूम है? क्यों आया? जब एक बार एक कंपनी आके बर्बाद कर गई, क्यों अलाउ किया गेट्स फाउंडेशन को? पैसे मिल रहे होंगे। नहीं, बिल गेट्स का है, कौन मना करेगा उसको? वो तो इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, अगर उसको मना करेंगे तो वो तो मार देंगे। अच्छा, तो टेक्निकली तो आपका सारा डेटा उनके पास है, क्योंकि सब कुछ आपका है। कंप्यूटर, करेक्ट, फोन, एंड्रॉइड सिस्टम, फोन यूज करने बंद करो, बर्नर फोन्स यूज करो, पुराने नोकिया वाले, नहीं तो मत करो। लैंडलाइन के पीछे पड़ी हूं मैं 4 साल से, कि मुझे 5 साल से 6 साल से कि मुझे लैंडलाइन चाहिए। गवर्नमेंट ने लैंडलाइन देना बंद कर दिया। नहीं, लोग तो आपको बेवकूफ कहेंगे कि आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो आज के टाइम पे आके। लोग तो मुझे बेवकूफ बोलते हैं, क्योंकि मैं टूथपेस्ट घर बनाती हूँ, शैम्पू, साबुन, सर्फ, वो कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, सब घर बनाती हूँ। मेरे घर वाले, मैं मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती हूँ, तांबे के बर्तन में खाना बनाती हूँ, पीतल के बर्तन में खाना बनाती हूँ। मेरे घर वाले मुझे पागल बोलते हैं। And for some reason, और मेरी बहन आती है ना, तो वो बोलती है कहाँ गरीबों के घर आ गई, मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रही है। नहीं, for some reason if you see, अभी
कुछ लोगों में ये जागरूकता आई है, वो शहरों से गांव की या पहाड़ों की तरफ जाना चाहते हैं अपनी एक सिंपल लाइफ जीने के लिए। जरूरी है, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए जरूरी है। हम्म और इसीलिए पहाड़ों में मड फ्लड्स आ रहे हैं हम्म कि ताकि लोग वो उस तरफ ना जाएं। इसीलिए हम्म जंगलों में आग लगाई जा रही है ताकि जो भी हैं वहां से वो भाग जाएं। डर डर फैलाया जा रहा है। डर, वॉर क्यों हो रही है? लोगों में डर बिठाने के लिए। डर बैठेगा। मेरे को एक बात बताओ, आपके मन में ईश्वर पे विश्वास है तो डर आएगा? यार मेरा भोला मेरे साथ है, मुझे छू भी नहीं सकता कोई। और अगर डर आ गया तो कहाँ गया तुम्हारा भोला? कहाँ गई तुम्हारी माँ? डर आया ना, डर शैतानी है। जहां शैतान होगा वहां डर होगा। अगर आपको किसी जगह पर जाते हुए आप चले तो गए बड़े रौब से, वहां जाके अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब कोई शैतानी आत्मा आपके आसपास है। शैतानी ईटी भी हो सकता है, ये सच है। और वहीं पर अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे पहाड़ों में जाके लगता है, सुंदर गार्डन में जाके लगता है, एकदम प्यार वाली सुकून वाली फीलिंग आती है, तो इसका मतलब कोई देवता, कोई डिवाइन बीइंग, कोई पॉजिटिव ईटी आपके आसपास आपकी सुरक्षा कर रहा है। अब वो हैं ईटीज, अब वो आते हैं धरती के ऊपर हमें समझाने, लेकिन हम उन्हें भगवान बना देते हैं। अच्छा तुम्हारी ये काबिलियत है तो तुम तो भगवान हो। उन्होंने आना ही बंद कर दिया। छड्ड परे, तुम हमें भगवान बना देते हो, जो हम बोलते हैं वो तो मानते नहीं, हमारी पूजा करने बैठ जाते हो। मानना है तो वो करो जो हम बोलते हैं तुम्हें। जो राम ने बताया सिखाया कितने लोग मानते हैं, जो कृष्ण ने सिखाया कितने लोग मानते हैं। ये लॉ ऑफ वन में बोली है। लेकिन गार्जियन एंजल्स क्या होते हैं फिर, जिनके बारे में बात करते देवता हैं? ही होते देवता हैं। है ये भी। गार्डियन एंजल्स मतलब देवता ही होते हैं, यही इटीज ही होते हैं, यही हमारे साथ। जब इंसान पैदा होता है तो आप हर इंसान के साथ दो गार्डियन एंजल्स पैदा होते हैं। मतलब पैदा मतलब हमारे साथ आते हैं, हमारी रक्षा करने, हमें सही रास्ता दिखाने। और एक हमारा हायर सेल्फ होता है, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं 6th डायमेंशन में होता है। और उसके अलावा बहुत सारे बीइंग्स होते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो हमारे बहुत सारे पितृ, और जरूरी नहीं है कि पितृ सारे अच्छे होते हैं, कई बहुत कमीने भी होते हैं, वो आपका नुकसान भी करते हैं, इसलिए सारे अच्छे नहीं होते, इसलिए थोड़ा संभल के। तो कई बार जब हम दुख में होते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जैसे आपने पूछा पितृ दोष के बारे में, वो आपका हवन पूजा करके नहीं जाने वाला। वो है तो है, इसका मतलब कोई पितृ कोई कमीना था जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, या उसके कर्म आप भुगत रहे हो, उसके किए हुए कर्म। तो हिप्नोथेरेपी के द्वारा, फैमिली कॉन्सलेशन के द्वारा आप हीलिंग करवाने की कोशिश कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज हैं, माफी कर सकते हो, माफी मांग सकते हो, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, उनके साथ आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप निगेट करके फाड़ सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मेरे चैनल पे है, सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। आई विल नॉट टेक टाइम हियर टू एक्सप्लेन ऑल दैट, लेकिन ये सब होता है। तो इस वक्त धरती आपकी खत्म हो चुकी है, आप कल भी मर सकते हो। और वो एनर्जी उन टावर्स की लोगों ने अपने घरों पे लगा रखी है। उनको ये नहीं पता 6 महीने बाद उनको कैंसर हो जाएगा, वो डॉक्टरों के धक्के खाएंगे। 4 पैसे कमाने के लिए उन्होंने टावर लगा रखा है, निकालो उसको वहां से लीगली। आपके घर के मेरे ख्याल से शायद कुछ 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर है या 300 मीटर है, ऐसा कुछ है, वो आप केस कर सकते हो कि मुझे ये यहां नहीं चाहिए। ये लीगल, ये लॉ है, लोगों को पता ही नहीं है। यू कैन, क्योंकि ये इसकी रेडिएशन से मैं मर सकता हूँ, बीमार हो सकता हूँ। मैंने तो कई शहरों में, छोटे शहरों में देखा लोग घरों के छतों पे लगाते हैं अपने। छोटे शहर क्यों, बड़े दिल्ली में है, कितने देखे हैं मैंने, एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, तो है। और उसके अंदर जो उन्होंने ये क्यों लगाए हैं, आपके फोन के लिए नहीं लगाए। इंसानों के मरने के बाद जो रोबोट्स और एआई इस्तेमाल करके ये अपना काम करवाना चाहते हैं,
जैसे कि एक वीडियो में मैंने सुना बिल गेट्स बोल रहा था हमें इंसानों की अब जरूरत नहीं है, हम तो रोबोट्स और एआई के जरिए सारे काम करवा लेंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये टावर लगाए गए। क्या ये खुद भी एलियन है क्या? ये खुद एलियन ही है? हाँ, सारे रेप्टिलियंस ही तो हैं, ये सब दूसरे ग्रहों से ही तो आए हैं, ये धरती के थोड़ी है। धरती पे तो 75,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, 25,000 साल पहले दूसरे ग्रहों से बहुत सारी सभ्यताओं ने आके यहाँ पर मतलब अपने अपना बीज छोड़ा या अपने लोगों को छोड़ा कि तुम यहाँ पर थर्ड डेंसिटी से आगे आध्यात्मिक उन्नति करो। तो उन्हें ये बताया गया कि तुम्हें सिर्फ मेडिटेशन करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का सीक्रेट क्यों दिया गया निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन को, कॉन्फेडरेशन ने क्यों दिया? ताकि तुम्हें पैसा नहीं कमाना पड़े कि बिजली के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस जमाने में इंसान खाना तो खाता नहीं था। सूरज है, सूरज को देखो, धरती पे बैठो, ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, आपको कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आप 1000 साल तक जी सकते हो। लेकिन निकोला टेस्ला तो कुछ चाहते थे कि फ्री में जाए, लेकिन जेपी मॉर्गन ने उनको वो मर गए और उनकी सारी ये इन लोगों की सारे जो रिसर्च थी उसको लेके गवर्नमेंट ने गलत इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना दिए। हाँ, मतलब थोड़ा सा इसमें ये था कि जिसने फंड किया था, मतलब फाइनेंसर जेपी मॉर्गन, तो उनको जब ये पता चला कि ये फ्री बांटने वाला, तो उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उसको पूरे को तोड़ दिया। करेक्ट। और उससे he was also part of this, मार दिया गया निकोला टेस्ला को, और उसकी सारा डेटा लेके इन लोगों ने उसको इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए। तो और कुछ ऐसा भी है कि एल्बर्ट के शायद दिमाग के ऊपर शैतानों ने हमला किया। और हाँ, आपने मुझसे पूछा, ये भी होता है कि ये रेडिएशन के द्वारा वो आपके दिमाग में गलत बातें डाल सकते हैं कि गलत कर्म करो। तो वो तभी कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो है। अच्छा। और आपकी सोच नेगेटिव है, सॉरी, अगर आपकी सोच नेगेटिव है, अगर आपके इरादे नेगेटिव हैं, आपके मन में कंपटीशन, जलन, गुस्सा, इस तरह की चीजें हैं, तो वो आपके दिमाग पे शैतानी हावी हो सकता है। देखो, हमारे सनातन धर्म में भी बोला गया है देवता और शैतान दोनों हमारे ही अंदर है। तो एक बार के लिए ये बाहर वालों को भूल जाओ, ये याद रखो दोनों हमारे अंदर है। हम किसको बढ़ावा देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप इसको बढ़ावा देंगे तो आप वहां निकल जाएंगे, आप इसको बढ़ावा देंगे तो आप उधर निकल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों में एक बैलेंस रखना। दोनों में मतलब सेल्फ लव में एंड सर्विस टू अदर्स में एक बैलेंस रखना। फोर्थ डेंसिटी में हमारी बॉडी लाइट हो जाती है, हम वहां पे प्यार सीखते हैं। हमारा भूलने का पर्दा जो लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें अपने जन्म याद नहीं रहते, फ्यूचर नहीं दिखता, हम टेलीपैथी नहीं कर सकते, टेलीकिनेसिस नहीं कर सकते, वो हट जाता है। और वहां पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे सब टेलीपैथी से बात करते हैं। तो फोर्थ डायमेंशन इतना सुंदर है, वहां पर प्यार है। तो फिफ्थ डायमेंशन सोचो कितना सुंदर होगा। फिफ्थ डायमेंशन यानी कि जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर प्यार के साथ हमें ब्रह्मांड का ज्ञान मिल रहा है कि हम भगवान कैसे बने। और वहां हमारी बॉडी तो होगी ही नहीं, हम रोशनी होंगे, लाइट, ऐसे बॉल ऑफ लाइट, सूरज की तरह। और सिक्स डायमेंशन में तो हम सूरज पे रह रहे होंगे। वाओ, कितना मजा आएगा। तो आगे की जिंदगी अगर हम थोड़े से कर्म सही करें। अब वैसे राह एक चीज और कहते हैं, कुछ भी इस दुनिया में ना सही है, ना गलत है, ना अच्छा है, ना बुरा है। लेकिन अगर आप इस चीज को समझते हैं तो ये भी समझो कि नेगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी वो तो है ना। आपको अपनी पोलैरिटी पॉजिटिव करनी है, अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव करनी है। तो अगर आप वाइब्रेशन चार्ट देखेंगे तो एक बीच में पॉइंट है 0। उसके बाद अगर आप पॉलिएस्टर पहनते हैं
15 उसकी वाइब्रेशन है। प्योर कॉटन या लिनन पहनते हैं, 100 उसकी वाइब्रेशन है। अगर आप खुश हैं या सुख शांति से हैं, आपकी वाइब्रेशन हो सकता है कि कंपैशन है, काइंडनेस है, 50 होगी, कंपैशन थोड़ी और बढ़ जाएगी, लव है, कंप्लीट लव एंड सर्विस टू अदर्स में जी रहे हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी। जब आप खुश होते हो, पता चलता है समय कहाँ गया, नाचते हो, कूदते हो, मजा आता है ना, तब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तब आप क्रिएटिव कुछ कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। पैशनेट ट्रैवल के टाइम पे पता नहीं चलता दिन कैसे चले गए। लेकिन आपको गुस्सा आया, आपको नफरत हुई, आप रो रहे हो, आप बोर हो रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तब आपकी वाइब्रेशन कितनी लो होती है। जब आप झोपड़पट्टी में जाते हो तो कैसी फीलिंग होती है, गंदगी होती है ना वहां, कचरे के डब्बे के पास, तो वाइब्रेशन लो होती है। वहां पे भूत प्रेत बहुत होते हैं, जहां डस्ट, गंदगी घर के अंदर, जहां बोलते हैं गंदगी होगी, क्लटर होगा, धूल मिट्टी होगी, वहां राहु का वास है। क्यों बोलते हैं? राहु का वास है, नेगेटिविटी है। जहां पर आप टॉप के किसी एरिया में चले जाओ, जहां बड़े बड़े बंगले हैं, सुंदर है, फूल है, पेड़ है, कितना अच्छा लगता है, सफाई है, तब आपको ऐसे लगता है आप स्वर्ग में आ गए। वहां आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, क्योंकि वहां पर लिटरली वाइब्रेशन हाई है। इस तरह छोटी छोटी बातों में देखा जाए तो बहुत कुछ है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा अपने जिंदगी में कॉन्शियसली बदलाव लाने की जरूरत है अपनी सोच में, क्योंकि 1 सेकंड में आपकी सोच में आएगा, है मन तो कर रहा है इसको उठ के ना थप्पड़ मार दो, लेकिन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। क्यों थप्पड़ मार दूं, इंसान है, प्यारा सा है, कोई बात नहीं, गलती मुझसे भी तो होती है, उससे गलती हो गई तो क्या हुआ, सॉरी मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा, अपने मन में बोलते हैं, मुझे माफ करना भगवान, मुझे माफ करना, एंड कॉन्शियसली, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई तो क्या हुआ। You have to be aware of your thoughts, but it also because depends, the demons are going to try and make your thoughts negative. but is it going to depend on the kind of गलती other is doing? अब एक गलती का लेवल है, एक छोटी, एक बड़ी, एक बहुत बड़ी, जिससे कभी माफ ही नहीं कर सकते। माफ नहीं कर सकते तो भी आप ही का नुकसान है, माफ करके आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे रिश्ता रखना है। आप पुलिस में कंप्लेन करो, किसी ने कुछ मार दिया, चोरी कर ली, खून कर दिया, आप अपना कर्म करो ना, पुलिस में कंप्लेन करो, उसको पुलिस देगी सजा जो देना है। कई बार बहुत सारी गलतियां ऐसे करते हैं, अपने रिश्तेदार कर देते हैं, उनको माफ करना होता है, छोड़ ठीक है जाने दे, आज से रिश्ता ही नहीं रखना, उनके साथ कॉर्ड कटिंग करो, क्योंकि ये जो हम माफ नहीं कर पाते, और ये आसान नहीं है, वो एक ये है कि आप असेंशन कर रहे हो, पहाड़ चढ़ रहे हो, तो या तो आप वो सारी लोगों की गलतियां अपने पीठ पे लाद के चढ़ रहे हो, वो गलतियां उन्होंने की हैं, वजन आप उठा रहे हो, इट्स लाइक अ बैगेज, कहते हैं ना दिस पर्सन हैज कम विद अ लॉट ऑफ बैगेज, वो बैगेज उठा के चढ़ोगे तो मुश्किल होगा, स्लो हो जाओगे, like feeling of gratitude, a lot of things is not easy, इसीलिए बोलते हैं कि असेंशन का, मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है। जो जितने ज्यादा दुख झेलता है और वहां भी माफ करता है, प्यार करता है, आगे बढ़ता है, अटैचमेंट नहीं रखता। अगर आपका उस इंसान के साथ या उस इंसिडेंट के साथ अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशंस के साथ अटैचमेंट है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप माफ नहीं कर पाओगे। आपको डिटैच करना है, हर चीज से डिटैच करना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप अकेले हो। जितने सोल्स आपके साथ हैं, कोई गारंटी है कि अगले जन्म में या अगले डायमेंशन में ये आपके साथ होंगे? कोई गारंटी नहीं है। अब तो बिल्कुल कोई गारंटी नहीं रह गई।
तो इनके साथ अटैचमेंट करके क्या करना है? अरे आप लॉ ऑफ वन सुनोगे ना, इतनी प्यारी प्यारी बातें उसमें बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं जिंदगी के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में, भगवान के बारे में कि भगवान क्या है, कैसे बना, दुनिया कैसे बनी और किस तरह से हम अपने जरूरत के लिए, हीलिंग के लिए अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, अपनी माइंड बॉडी, इतनी सारी बातें सिखाई हैं, समझाई हैं कि बदल जाती है जिंदगी। इंसान ही बोलता है हाँ मुझे बदलना है। भाई मेरे को तो वो गुलामी नहीं करनी है, मेरे को तो प्यार में जीना है, 3 करोड़ साल मुझे प्यार में जीना है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और ये शरीर ना हो, मैं रोशनी की बन जाऊं, टेलीपैथी आ जाए, टेलीकिनेसिस आ जाए, तो और क्या चाहिए? मतलब वो जो होते हैं ना बाबा, हवा में ऐसे बादाम, ये लो बच्चा खा लो, दैट वे। No, it's like super amazing thing. अभी डिस्कस सो मच. आज मुझे लगा नहीं था कि हम इतनी सारी चीजें टच करने वाले हैं, बट वी हैव टच अ लॉट. और ट्रोल आप फिर भी होने वाले हो. और आपके साथ मैं भी. बट ठीक है, सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जिसको अच्छा ऐसा लगता है, है ले. रा ने एक चीज बताई थी लॉ ऑफ वन में, और जब पिछली बार मैं पहली बार ट्रोल हुई थी ना, तो जिन्होंने मुझे ये किताब दी थी पीए, मैंने उनको बोला यार पा, मैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने गई थी, ये लोग तो मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। कहते आप भूल गए रा ने क्या बोला था? जब भी आप किसी को सही रास्ते पर चलने के लिए बोलोगे तो आपको बहुत गालियां पड़ेंगी, बहुत गालियां पड़ेंगी, आपकी बुराई होगी, घर वालों से पड़ती है तो दुनिया ट्रोल करती रहे, आपको उसमें से भी इन सभी को माफ करके आगे निकलना है। मुझे जो ट्रोल करते हैं मैं डायरेक्टली उनको ब्लॉक कर देती हूँ। तेल लगाने गया तू। ब्लॉक, तेरे को जो करना है करता रहे, वो नेगेटिविटी तेरे अंदर, तेरे को मुबारक। सिंपल सी बात है। आई वॉन्ट टू बी पीसफुल एंड हैप्पी इन माई यूनिवर्स, तो मैं अपने यूनिवर्स में, और ये बात बहुत जरूरी है, आपके श्रोताओं को मैं ये बोलना चाहूंगी, आप क्या सोचते हो, क्या इरादा रखते हो, क्या बोलते हो, क्या लिखते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या गाना गाते हो, क्या फिल्म देखते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, वही आप बनते हो और अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हो। तो अगर आप ये बोलोगे कि लोगों की आदत होती है जरा जरा सी बात पे बोल देते हैं, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, अरे जिंदगी झंड है, अरे ये है, अरे वो है, तो आपकी जिंदगी वैसे ही रहेगी। अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, शुक्र है ईश्वर तेरा, बहुत बहुत शुक्र है, तूने बहुत दिया। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, क्यों हो रहा है, इसमें मेरी सीख क्या है? क्योंकि हम सब यहां भगवान बनने तो आए हैं, लेकिन कुछ सीखने भी आए हैं। आप भगवान कब बनोगे? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के एग्जाम पास करोगे तभी तो 10th पास करोगे। अभी तो हम लोग 10th पास कर रहे हैं, इसके बाद हमें जूनियर कॉलेज, इंटर और सीनियर कॉलेज करना है, ग्रेजुएशन करनी है। इस वक्त सिर्फ हम नहीं, आप मानोगे नहीं, 1940s के बाद एक बैच आया दूसरे प्लेनेट से, 1960s के बाद एक बैच आया दूसरे प्लेनेट से, 1980s के बाद स्टार सीड्स पैदा हुए, 2000 के बाद और इंडिगो चिल्ड्रन पैदा हुए, हायर डायमेंशंस के लोग यहाँ पर पैदा हुए, और 2000 के बाद तो ऐसे बच्चे पैदा हुए जो थर्ड डेंसिटी की और फोर्थ डेंसिटी की दोनों बॉडी, ड्यूअल बॉडी एक्टिवेटेड है उनके अंदर। आप गूगल करना या यूट्यूब पे या इंस्टा पे ढूंढ के देखना, बहुत है ऐसे बच्चे, उनका भूलने का पर्दा नहीं है। उन्हें मतलब ऐसे बैठे बैठे वो बोलेंगे हाँ इस ग्रह पे यहाँ पर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो यहाँ पे पता है क्यों आ रहे हैं? उनको मौका मिल रहा है कि यहाँ आके लोगों की, इंसानों की सेवा करके हम अपनी ग्रेजुएशन करके 4th 5th 6th डायमेंशन में जा सकें,
जो जितनी सेवा करेगा, जितना तप, जितना मेडिटेशन करेगा, उतना ऊपर जाएगा। आप जरूरी नहीं है कि थर्ड से आपको फोर्थ में ही जाना है। जीसस तो सीधा सिक्स्थ में गए थे, वो आए फोर्थ से थे, थर्ड में गए, वो सिक्स्थ में थे। तो आप जा सकते हो, बुद्धा भी सिक्स में गए थे। तो आप यहां पर आके अपना क्या कर्म करते हो? आपने बोला ना कि कर्म क्या रह गया, फिर आप क्या कर्म करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कहां जाओगे। मेरा तो कभी कभी मन करता है जंगल में जाके बैठ जाऊं, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी ना, तो 2 बच्चे हैं तो नहीं जा सकती। No, but I think yes, karma is a bigger thing and everyone should take care of their karmas. अच्छे रखो, अच्छे रहो, सबके साथ अच्छे रहो। लेकिन फिर से बोलूंगा, आज बहुत मजा आ गया। थैंक यू। बहुत कुछ सीखा आज। And let's be ready for a next episode again based on what we are getting from our viewers, but they want to listen and want to know more. अंग्रेजी के अलावा हिंदी बोलते लोग कहते हैं अगर अंग्रेजी में क्यों बोल रहे, निकल जाती कभी कभी। समाज में रहते हैं, क्या करें। तो अगली बार जो एपिसोड करेंगे उसमें हम चाहते हैं कि लोग हमें बताएं कि वो और क्या जानना चाहते हैं, ताकि हम उनके सवालों को ले सके, उनके डाउट्स को क्लियर कर सके। अगली बार आप बॉम्बे आना। हाँ, मैं आऊंगा, पक्का आता हूँ, और फिर वहां एक पॉडकास्ट करेंगे। But thank you so much for coming. Most welcome. And it is wonderful talking to you. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Namaste. Jai Jai Shri Hind. Ram.